हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा तुम सब लोग। तो वरुण एडवांस बैच में वापस से मिल रहे हैं हम लोग काफी दिन बाद। थोड़े से ही दिन हुए वैसे तो। कैलकुलस में मैंने आपको एलसीडी करवाया था बेटा चैप्टर। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन की बात। इंटीग्रल कैलकुलस शुरू होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त यूनिट। बहुत मजा आने वाला है इसमें। और ये मुझे पता है इसमें बहुत लोगों को डर लगता है क्योंकि इंटीग्रेशन इतना बड़ा चैप्टर है। और इसमें देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक या तो बिल्कुल ही डरे हुए, या फिर एक बिल्कुल जिनको बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, अब दोनों में फर्क बता देता हूँ क्या होता है। इस चैप्टर में बेटा प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। तुमने देखा होगा इंटीग्रेशन में, जब भी तुमने पढ़ा होगा टीचर्स ने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस करने को बोला होगा। इनफैक्ट कोई भी बुक अगर तुमने देखी, उसमें इंटीग्रेशन चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। का कारण होता है क्योंकि बेटा ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें ना प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आपने जेई मेन के टाइम पर इसमें कम प्रैक्टिस करी थी, तो आप एडवांस के लिए इसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर सवाल दो या तीन क्वेश्चन इंटीग्रेशन के दिखेंगे दिखेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल के दो दिखेंगे, एरिया का एक दिखेगा। तो लगभग 6 सवाल इन चैप्टर्स के ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। 5 से 6 सवाल एडवांस्ड के अंदर, 5 तो कंफर्म मान लो। ठीक है, 6 भी होते हैं कई बार। तो इंटीग्रेशन के 6 सवाल छोड़ना बहुत बड़ा भूल हो जाएगी। और क्वेश्चन भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। अगर तुमने एक बार बेसिक लेवल बढ़िया करके प्रैक्टिस अच्छी कर ली, ठीक ठाक लेवल की कर ली, तो तुम्हें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में दिखने लगेगा क्या होता है। इसमें ना पैटर्न्स होते हैं, इंटीग्रेशन में पैटर्न्स होते हैं। जिसने वो पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, उससे वो सवाल बन जाता है कि कब सब्सटीट्यूशन करना है, कब पार्ट्स लगाना है, कब x+1/x क्रिएट करना है। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। तो अगर वो आपको कब प्रॉपर्टीज लगनी है डेफिनेट की, तो वो पैटर्न्स कब ऑब्जर्व कर पाओगे, जब खुद खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे। तो जो भी बच्चा जिस स्टेज पर है, अगर तुम उस स्टेज पे हो कि यार तुमने तो इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो पहले उसको बेसिक्स उसके प्रैक्टिस करो अच्छी तरह, उसके बाद इन टफ लेवल के क्वेश्चंस को देखिए। और अगर आप उस स्टेज पे हैं कि नहीं सर, मेंस में हम अच्छी प्रिपरेशन करके गए थे, 97 98 परसेंटाइल हमारी आई है, बट मैथ्स में हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था अच्छी तरह, तो फिर आप इसको देख सकते हैं आगे। तभी आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगेंगे, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो एक तरह से समझ लीजिए, ये आपकी जेई मेन की तैयारी थी, ये आपकी एडवांस की थी, जो आपने क्लास में रेगुलर क्लास में करी, उससे भी एक लेवल ऊपर मैं आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, जो शायद तुमने उस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे हो। तो ये उन्हीं बच्चों को फायदे होगा जिन्होंने एक तरह से इंटीग्रेशन ठीक ठाक लेवल का किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया है, तो देखो इंटीग्रेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब इनडेफिनेट में तो सर आते नहीं है क्वेश्चन, क्या करूंगा प्रैक्टिस करके, डेफिनेट कर लूं क्या। बेटा देखो, इनडेफिनेट अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो डेफिनेट कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, अदर देन प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन। प्रॉपर्टी वाले कर लोगे, उसके अलावा फंस जाओगे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को डेफिनेट में चेंज करना बहुत छोटा सा काम होता है, कि एक बस लिमिट्स डाल दी। तो ये मत सोचा करो कि इनडेफिनेट के क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट पूरा का पूरा लग रहा होता है हर जगह। ठीक है, तो उस लेवल का ठीक ठाक लेवल भी इंडेफिनेट आता है। तो आप आज का लेक्चर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि सर इस चैप्टर के अंदर हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। ये नहीं कि बस क्लास के क्वेश्चंस कर लिए और हो गया काम, वो मत करना बेटा। मैंने बाकी किसी चैप्टर में तुम्हें ये बात नहीं बोली, इंटीग्रेशन में बोली है, तो इसका कोई कारण होगा। ठीक है, तो कोई सी भी बुक, कोई भी असाइनमेंट जो तुम्हारे पास है, सब सेम होते हैं, तो उसको लेके बस कर डालो खत्म। इंटीग्रेशन का ये तुम्हें करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 1 इंटीग्रेशन का। तो मैंने इंटीग्रेशन इस तरह से प्लान किया है कि फर्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल कवर करेंगे, फिर लेक्चर 2 ऑनवर्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इनडेफिनेट में कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता ही है, मेजर मेजर फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं तुम्हारे लिए सामने, जो तुम्हें अच्छी तरह बेटा लर्न होने चाहिए। उसके बाद ये 3 बड़े वाले होते हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, ये e⁻x f(x) + f'(x) बाई पार्ट्स वाले कुछ 3 ये फॉर्मूले होते हैं। ये तुम्हें लर्न होने चाहिए अच्छी तरह ऑब्जेक्टिव की ट्रिक के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्रेन टीजर के साथ। सर कुछ इसमें थ्योरी चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, जो तुमने पढ़ रखा है बस फॉर्मूले चाहिए और कॉन्सेप्ट चाहिए। इंटीग्रल ऑफ ये क्या खतरनाक सा लिख दिया सर। तो ऊपर एक साइन x, साइन 3x, साइन 5x, साइन 7x, साइन 9x, 11, साइन 13, 15। तुम्हें क्लियरली एक साइन की सीरीज दिख गई है ना भाई। साइन एफ ऑफ एन एंगल्स इन एपी वाला फॉर्मूला याद आया, साइन एन बीटा बाय 2। इसका बेटा एक फॉर्मूला होता है जो तुम सभी लोग जानते होगे, कि साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इनटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाय 2, है ना। और कॉस की सीरीज नीचे लिखी है, उसमें भी क्या होता है, ये वाली टर्म तो सेम होती है, बस यहाँ कॉस आ जाता है ना भाई। तो अब मुझे एक बात दिख रही है, अल्फा क्या होता है, अल्फा तो फर्स्ट एंगल होता है, तो अल्फा हो गया x, बीटा होता है कॉमन डिफरेंस 2x हो गया, यानी बीटा बाय 2 तुम्हारा x हो गया। और नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू 8 हो गई। तो न्यूमरेटर में अगर फॉर्मूला लगाऊं, साइन 8 बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा x प्लस 7 इंटू एक्स
और डिनोमिनेटर में जब कॉस का फॉर्मूला लगाओगे तो ये वाला टर्म तो सेम है, कट जाएगा साइन एन बीटा बाई टू, ये बस ये वाला कॉस में आ जाएगा x प्लस 7x। ऐसे स्मार्टनेस के साथ लगाना है भाई। तो साइन 8x अपॉन कॉस 8x, एक्चुअली ये tan 8x लिखा हुआ है बेटा। ये जो पूरी सीरीज लिखी है कुछ भी नहीं लिखी, इंटीग्रल tan 8x लिखी है। और इंटीग्रल tan x ln sec x होता है ln sec 8x होल अपॉन 8 भी आ जाएगा प्लस c। कंपेयर करेंगे तो m की भी वैल्यू 8 और n की भी 8, m प्लस n 8 प्लस 8 16 हो गया बेटा, 16 हो गया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ऑफ n एंगल्स इन एपी। आई एम श्योर आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। ठीक है भाई, चलिए फर्स्ट वाला तो इजी हो गया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। दूसरा वाला अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो तुमने इस तरह का जरूर करा होगा, मेंस में भी आ चुका है, बस वहां ट्रिगो नहीं थी, वहां अलजेब्रिक में आया था, है ना, कि इधर से सर कुछ पावर्स हैं, बड़ी बड़ी पावर 1/4 है, तो सारी पावर नहीं निकाल के साइन एक्स की पावर 4 को बाहर लाने की कोशिश करता हूं इनमें से, है ना। तो जो साइन एक्स की पावर 4 है वो साइन एक्स बन के बाहर आएगा और उस साइन एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करा होगा तुमने बहुत मेंस के क्वेश्चन में। साइन एक्स की पावर 4 इसमें से बाहर निकाला, पावर 1/4 की वजह से एक साइन आया, तो इस सब में मल्टीप्लाई कर दिया। देख लीजिए, और फिर इधर क्या बचेगा सर, इधर बचेगा साइन एक्स की पावर 8x प्लस 2 साइन की पावर 4x और प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स होल पावर 1/4। करेक्ट, करेक्ट, देख लीजिए। और अब तुम इन सब में से cos x भी कॉमन लेके, अब दिख रहा है तुम्हें इसका डेरिवेटिव, देखो यहां बन रहा है 8 साइन की पावर 7। 8 तो है नहीं सर, कोई बात नहीं, 8 तो सब में से कॉमन भी दिख रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, साइन 8x प्लस 2 साइन की पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं t की पावर 4 मान लूं ताकि वो 1/4 भी हट जाए, और अब इसको डिफरेंशिएट करूं, cos x सब में आएगा प्रोडक्ट रूल में, प्लस 8 साइन क्यूब एक्स, सब में से 8 कॉमन ही निकाल लो, सब में से 8 कॉमन ही निकाल लो बेटा, है ना। ऐसा कुछ हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस 8 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर 4t क्यूब डी टी। इतनी चीज की वैल्यू, ये देखो यही चीज हमारे पास यहां बन गई है, यही चीज यहां पे बन गई है। इतनी चीज की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 4t क्यूब डी टी अपॉन 8, 4t क्यूब डी टी अपॉन 8, और ये वाली टर्म हो गई t की पावर 4 1/4, तो हाफ इंटीग्रल t की पावर 4 डी टी हो गया है, t और t क्यूब मिला के t की पावर 4, तो 1/5 टू द 10 t की पावर 5 प्लस c हो गया। ऐसा कुछ बन गया बेटा। t की वैल्यू वापस पुट करते हैं, तो हमारे पास जो fx आ गया 1/10 t की जगह साइन की पावर 8x प्लस 2 साइन की पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स होल की पावर 1/4 होती t और 5/4 हो जाएगी, और प्लस c। देख लो भाई क्या fx सही बना है, और अब मुझे f0 तो 0 दिया था, तो साफ समझ आ गया c तो 0 ही होगा। अब देखते हैं क्या पूछा है, f π/2 10 टाइम्स f π/2, 10 तो इधर गया, x को π/2 डाला, सो 10 टाइम्स f π/2 बन रहा है। f π/2 में फायदा क्या होगा, सारे साइन 1 1 4 5 6 7, 7 की पावर 5/4 बन गई, तो 10 f π/2 की वैल्यू बन गई 7 की पावर 5/4, उसकी पावर 4/5 करनी है, आंसर 7 हो गया। आंसर मुझे दिख रहा है 7 हो जाएगा भाई, 7 हो गया आंसर। इजी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करना है, देखो सब्स्टिट्यूशन इस टाइप की चीज मेंस में भी बन चुकी है, एडवांस में भी बन सकती है। चलिए अगला देखते हैं, एक और जबरदस्त धुआंधार क्वेश्चन। सर ये क्या है, ये तो बड़ा अजीब है। देखो भाई, मुझे वही वाली चीज सबसे पहले दिमाग में आती है सब्स्टिट्यूशन, जब इतनी सारी चीजें देखते हैं, फिर आता है कि जबरदस्ती कॉमन लेने वाला, नेगेटिव पावर्स बनाना। बट मेरे माइंड में अब इसको देख के आ रहा है यार, यहाँ भी x की पावर 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, तो अगर मैं x की पावर 1/3 की टर्म को t मानूंगा तो उसके डेरिवेटिव में क्या चाहिए होता है, जरा देखता हूँ, है ना। x की पावर 1/3 की टर्म को अगर मैं t मानूंगा, 1/3 -1 मतलब -2/3 चाहिए होता है मुझे, है ना, ऐसा कुछ चाहिए होता है। हाँ,
यानी x की पावर मुझे 2/3 चाहिए डिनोमिनेटर में, या तो 5/6 है। तो अब मेरा दिमाग ये चला कि यार 2/3 तो चाहिए, तो एक काम करता हूं, ये जो x की पावर 5/6 है इसको ब्रेक करने की कोशिश करता हूं। x की पावर 2/3 इंटू क्या लिख सकता हूं, सोचो, x की पावर 2/3 को 4/6, तो 1/6 लिख सकता हूं। समझे खेल? तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो x की पावर 5/6 है उसे x की पावर 2/3 इंटू x की पावर 1/6 करके लिख लो। करेक्ट? तो क्योंकि 2/3 वाला तो डेरिवेटिव में चले जाएगा और एक 1/6 होगा, वो इसी का रूट हो जाएगा, एक तरह से इसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा, वो हम क्रिएट कर लेंगे। तो साफ समझ आ रहा है कि अगर x की पावर 1/3 को t मान के शुरू करूं तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो हो सकता है भाई, कुछ ना कुछ हो सकता है बिल्कुल। अब साथ में एक बात दिख रही है कि यार ये लीनियर टर्म है, इस पूरी को टी स्क्वायर ही मान लेता हूं, क्योंकि इसके साथ 1+4 और इसको टी स्क्वायर ही मान लेता हूं, तो ये रूट का भी इंतजाम हो जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं हम। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भाई इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओनली x की पावर 1/3 एस टी, लेट अस टेक दिस। ये थॉट प्रोसेस है, लेवल लेयर वाइज थिंकिंग होती है इसमें इंटीग्रेशन में। पहले एक चीज समझ आई, फिर एक लगा कि यार रूट के साथ ही कर लेता हूं। सर बिना रूट के साथ लूं, सिर्फ ले लूं तो उससे भी हो जाएगा। x की पावर 1/3 को t ले लो, 2-4 स्टेप बस इस वाले में बच जाएंगे तुम्हारे, और कुछ नहीं। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। 4/3 x की पावर -2/3 dx इक्वल टू 2t dt। काट दो, सो x की पावर -2/3, या ये कह लो dx अपॉन x की पावर 2/3 की वैल्यू हो गई, ये एक 2 काटा, इसमें से 3t dt बाय 2, ये हो गई इतनी चीज की वैल्यू। करेक्ट? तो x dx अपॉन ये वाली टर्म को अलग कर लेता हूं, dx अपॉन ये वाली टर्म को अलग कर लेता हूं, तो x की पावर जो 5/6 था, dx अपॉन x की पावर 1/6, x की पावर 2/3, 1+5 x की पावर 1/3, और इस पूरे को तो रूट टी स्क्वायर इंटू टी ही कर देता हूं। dx अपॉन दिस थिंग की वैल्यू यहां से उठा के डाल दीजिए, तो हमारे पास बन गया इंटीग्रल ऑफ 3t dt बाई 2 होल अपॉन x की पावर 1/6। x की पावर 1/6 देखो यहां से निकल जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 1/4 का भी रूट ले लेता हूं। सोचो, टी स्क्वायर माइनस 1/4 का रूट, तो ये बन गया। अब 1+5x की पावर, तो देखो 1+4 वाली तक तो टी स्क्वायर हो गया, इसको सब कुछ टी में ले आओ, टी स्क्वायर प्लस x की पावर 1/3 एक बच जाएगा। समझे मेरे माइंड में क्या चल रहा है? 1+5x की पावर 1/3 में से 5 में से 4 अलग कर लिया, तो टी स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/3 हो गया, और x की पावर 1/3 वापस से डाल दो, टी स्क्वायर माइनस 1/4, और एक ये t तो पड़ा ही हुआ था, ये t इसके साथ कट जाएगा। अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है। 3/2 कर लिया बाहर, 3/2 कर लिया बाहर। ठीक है, अब क्या करूंगा भाई? ठीक है, dt अपॉन एक ये रूट टी स्क्वायर माइनस 1 होगा, और एक ये ऊपर जाएगा 2, तो ये 2 से कट जाएगा इसका, और ये वाला क्या हो गया? 5t स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 हो गया। देख लो भाई, तो अब हमारे पास आ गया 12 टाइम्स इंटीग्रल dt अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 5t स्क्वायर माइनस 1। ऐसा कुछ इंटीग्रल तैयार हो चुका है। ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है बेटा, नोटबुक में लिखा है तुम्हारी। ऐसे इंटीग्रल को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की मदद लेते हैं। t को सेक थीटा डाल देता हूं, t को सेक थीटा डाल देता हूं, है ना। चलिए सेकंड सब्स्टिट्यूशन की बारी आई, तो 12 इंटीग्रल dt अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू समथिंग लाइक दिस। तो t को सेक थीटा से काम चल जाना चाहिए, dt हो गया सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, और ये हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1 टैन थीटा, और ये हो गया 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन टैन कट गया। और ऐसे में अब साइन कॉस में चेंज कर लेना चाहिए, 1/cos स्क्वायर लिखा, कॉस थीटा डी थीटा 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। देख लो सही बोल रहा हूं क्या? सेक थीटा को cos 1/cos लिख लिया, ऐसा आ जाएगा। अब इसको 1/5 को लिख लो 4 + 1। अब तो समझ गए आगे क्या करने वाला हूं। 4 + 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर। फर्दर अब साइन थीटा को कुछ z मान लो, क्योंकि cos थीटा डी थीटा उसका डेरिवेटिव है,
सर कितने सब्स्टिट्यूशन करोगे? देखो भाई सर, इससे भी शॉर्टकट मेरे पास है। फिर से वही ज्ञानी लोग आएंगे कि सर ये कर देते तो 2 लाइन कम हो जाती, वो कर देते थे। बेटा मेरे को 2 लाइन कम ज्यादा से मतलब नहीं है, मुझे थॉट प्रोसेस से मतलब है। मुझे जो सोच में दिख रहा है, जो मैं सोच पा रहा हूं, चाहे उसमें 2 लाइन एक्स्ट्रा ही लग जाए, क्योंकि एग्जाम में बेटा शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। एग्जाम में तुम्हें जो तुम्हारा दिमाग चल रहा है उसके पीछे भागना है। ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, रे वाला ओपी मेथड है, देखो 2 लाइन में कम हो गई, इसमें तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक आ गया। भाई वो तुम सोच पाओगे एग्जाम में? जो सोच पाओगे बहुत अच्छी बात है। दिमाग कैसे चलेगा? दिमाग तो यही देखेगा ना भाई, जब ये आएगा तो इसमें ये करो, ये आएगा तो ये करो, साइन आएगा तो कॉस बनाओ, अपना बनाते जाओ। तो बस साइन थीटा डी कॉस थीटा डी थीटा हो गया डी जेड अपॉन 4 + z²। और अब ये प्यारा सा इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स z/a जैसा हो गया। सो 12 × 1/2 tan इनवर्स z/2, 6 tan इनवर्स z/2 हो गया। z की जगह क्या डालना था? साइन थीटा, साइन थीटा। बट हमने तो सेक थीटा को टी माना था। ट्राइंगल बना लो यार, क्या दिक्कत हो रही है? सेक थीटा मतलब, सेक थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा 1/t हो गया, 1t √t² - 1 परपेंडिकुलर हो गया। तो यानी कि 6 tan इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू हो गई √t² - 1/t। ऐसा कुछ आ रहा है। अब टी को फर्दर हमें लास्ट में टी को ये चीज डालनी है खतरनाक सी। हाँ सर, t² की जगह ये डालना है। अब ऑप्शन भी तो देखें क्या है। अच्छा, ln वाले तो उड़ा दो। tan इनवर्स या cot इनवर्स, इन्हीं दोनों में देखना है। 6 भी आ गया, बहुत अच्छा लगा, दिल को तसल्ली सी मिली। अब t की वैल्यू बस एलिमिनेट करनी है। ठीक है, अब देखो इंडेफिनिट में कई बार क्या होता है, हम लोग ना आदत होती है आधे आधे करके छोड़ना। रे हो जाएगा ना सर, काहे कर रहे हो सर, आंसर काहे मैच कर रहे हो? बेटा फिर आंसर एग्जाम में भी नहीं मैच हो पाएगा। इसलिए अब वो हैबिट चेंज करो। अगर अभी तक इंटीग्रेशन में आधे आधे करते थे और छोड़ देते थे कि हाँ हो जाएगा, अब मत करना, क्योंकि एक ही महीना रह गया है, फिर बाद में पछताओगे एग्जाम में आंसर नहीं निकलेगा। तो t² - 1, t² - 1 तो बड़ा प्यारा है, 4x⁻⁴ 4x⁻³ का रूट, और नीचे नीचे t है भाई। t का मतलब हो गया, 2 कहां गया? अरे t थोड़ी ना था, नीचे तो 2 था भाई, ये क्या हुआ? ये तो 2 था, 1 मिनट, गड़बड़ बोल रहा हूं ना मैं। हाँ, साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ तो 2t हो जाएगा। 2 × t का मतलब हो गया, t का मतलब हो गया यहाँ से t का मतलब हो गया इसकी √1 + 4x⁻⁴। तो अब √4 2 तो कट गया, tan इनवर्स रूट यानी x⁻⁴ अपॉन √1 + 4x⁻⁴, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, और 6 भी बाहर था। देखते हैं ऑप्शन, ये वाला हो गया। कॉट इनवर्स में रेसिप्रोकल बन गया। देखो कॉट इनवर्स में इसने रेसिप्रोकल बनाया हुआ है, 1/3 करके ही उसे पूरे का रूट बनाया हुआ है। 6 कॉट इनवर्स 1 + 4x⁻⁴, और नीचे भी x⁻⁴ लिख के जो रूट था वो पूरे का रूट बनाया हुआ है, प्लस c। तो ये आंसर हो गया 6 कॉट इनवर्स 1 + दिस। सी ऑप्शन आ रहा है भाई, सी ऑप्शन। देखो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टार्टिंग के सवाल हैं, अभी पहला लेक्चर है, स्टार्टिंग के सवाल हैं, लास्ट तक आते आते लेवल भी बढ़ाएंगे, बट थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो ये वाले क्वेश्चन बेटा, मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन जो है तुम में से बहुत लोगों को आता था, आंसर बहुत कम का आया, कई लोग फंस गए बीच में आंसर निकालते वक्त, सर मैच नहीं हुआ, सर ये ट्रिक गलती कर दी, सर वो गलती कर दी। तो यही तो है बेटा, कैलकुलेशन ही तो मेन चीज है इंटीग्रेशन में। अब एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। आपको आती हैं चीजें, सबको आती हैं, नो डाउट, सब मान लिया हमने, आप कर लेते, सब्स्टिट्यूशन सही कर लिया आपने, मान लिया, बट आंसर नहीं आया, दैट इज रॉन्ग, आंसर आना चाहिए। चलिए अगला, अब ये वाला बिल्कुल हल्का सवाल है, होमवर्क में निपटा लेना इसको। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन लेके हो जाएगा। दिख भी रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, साफ दिखाया हुआ है इसने, ln x + 1 अपॉन x करके। तो ln x + 1 अपॉन x को बेटा t ले लेना, और मजे आ जाएंगे, क्या प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होगा, कर लेना। चलो भाई, 5वां नंबर, सवाल नंबर 5। आज ज्यादा सवाल करने हैं तो इसलिए जरा जल्दी जल्दी करेंगे। इंटीग्रल dx अपॉन 1 + √x⁻² 2024। अच्छा, समझ गया, समझा, समझ तो आ रहा है। इसको समथिंग माइनस समथिंग में चेंज करना है,
और अल्फा बीटा बेसिकली क्रिएट करने हैं, 1+x की कुछ पावर्स में क्रिएट करना है। तो समझ आ रहा है किस अप्रोच पे बेस्ड है, सोच के देख लो सर। बाय पार्ट्स, तभी तो ये दो इंटीग्रल बनेंगे, यानी वहां पर हमें किसी तरह से बाय पार्ट्स जैसी चीज क्रिएट करनी है। ठीक है सर, करते हैं सर। तो अब देखो मेरे हिसाब से तो हमें ऐसे शुरू करना चाहिए, पहले dx अपॉन, देखो 1+√x की पावर 2024 बाय पार्ट मतलब या सब्सटीट्यूशन, बेसिकली दोनों चीजें दिमाग में चल रही हैं। और अब एक बात लग रही है, रूट एक्स को टी मानूंगा तो मुझे 1/√x चाहिएगा, डेरिवेटिव में आता है ना। तो एक रूट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, समझे क्या कह रहा हूं। तो मैं 1+√x को इधर कर देता हूं, 1+√x को अगर अब मेरे दिमाग में t चलेगा तो 1/2√x dx इक्वल टू dt। तो यानी dx अपॉन रूट एक्स की, अभी सब्सटीट्यूशन से करा है मैंने, नहीं तो फिर पार्ट्स लगाएंगे, 2dt यानी dx अपॉन, इसीलिए रूट एक्स लाया हूं, यानी dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू 2dt हो जाएगी। x 2dt अपॉन t की पावर 2024 हुई गया। अब तो रूट एक्स की वैल्यू वापस t-1 डाल दो, हो गया मजा आ गया। रूट एक्स की वैल्यू बेटा t-1 डाल दी, इंटीग्रेट हो गया। अब तो घबराना नहीं है देख के कि अरे सर ये क्या अल्फा बीटा दिया, अपने आप आएगा वो। अब मैं इनको अलग अलग कर लेता हूं, 2 भी था देखो बाहर, इस 2 को, प्यारे से 2 को बाहर कर लो और इनको अलग अलग कर लो। तो 2 इंटीग्रल इसके नीचे ये dt अपॉन t की पावर 2023 माइनस dt अपॉन, तो नेगेटिव पावर बना लो, t की पावर -2023 dt माइनस इंटीग्रल t की पावर -2024 dt, ऐसा कुछ। और अब बेटा इंटीग्रेशन कर दीजिए बस, अब तो सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन हो ही गया। तो 2 t की पावर -2022 अपॉन -2022 माइनस t की पावर -2023 अपॉन -2023 प्लस c, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। फाइनली अब इसको थोड़ा सा नेगेटिव पावर को वापस पॉजिटिव बनाता हूं, 2 इंटू, पहले ये वाली टर्म लिख लेता हूं 1/2023 t की पावर 2023 माइनस 1/2022 t की पावर 2022, ऐसा कुछ आ रहा है भाई। हाँ, t की जगह 1+√x डालेंगे तो क्लियरली अल्फा की वैल्यू 2023 हो गई एंड बीटा की वैल्यू 2022 हो गई भाई। अल्फा और बीटा निकल कर आ गए, देखो मजा आ गया सर, अल्फा और बीटा निकल कर आ गए। बस अब ऑप्शन चेक कर लो, मॉड अल्फा माइनस बीटा 1, बीटा प्लस 2 अपॉन 2024 का स्क्वायर। तो बीटा प्लस 2 की वैल्यू हो गई 2024, 2024 अपॉन 2024 का स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगी बिल्कुल, ये भी सही है। बीटा अल्फा 2024, बीटा अल्फा 22 23 24 एपी में है, बिल्कुल सही है, कॉमन डिफरेंस 1। अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इज बीटा प्लस 1 इक्वल टू, ये तो गलत हो गया क्योंकि अल्फा प्लस 1 तो 2024 आ गया, बीटा प्लस 2 आया है, अगर यहाँ 2 होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, राइट। अभी देख लेते हैं आंसर की में, डी दिया हुआ है, हाँ तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वही मुझे लग रहा था। यहाँ पे बेटा बीटा प्लस 2 होगा, बीटा प्लस 2 होगा, तो अब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, देखो देखने में बड़ा डरावना था, करने गए तो क्या था, बिल्कुल ही हलवा सवाल निकला। अब जिन लोगों ने सिर्फ सॉल्यूशन सुना है, अरे सर ये तो बहुत आसान है, बेटा करने जाते ना खुद से तब समझ आता होता है कि नहीं होता। जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने ट्राई नहीं किया बेटा वेरी बैड। बस आपको ट्राई तो करना ही चाहिए, इंटीग्रेशन में अप्रोचेस ट्राई करनी है अलग अलग, ये नहीं कि सर हमें तो कैसे पता ये करना है, बेटा और क्या ट्राई करोगे। सीधे सीधे मैंने रूट एक्स की वैल्यू टी डाली, तो मैंने 1+√x को टी डाल लिया, तो रूट एक्स को टी डाल लेते, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, एक्स को टी स्क्वायर बेसिकली, उससे भी हो जाता। चलो भाई अगला भयंकर खतरनाक सवाल लग रहा है सर ये भी। हाँ तो फिर से वही चीज है, अब इसमें भी अपनी थॉट सोचो, अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे एक होल स्क्वायर का टर्म था, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, होल स्क्वायर का भी टर्म था इसके अंदर, होल स्क्वायर का टर्म है यहाँ पे। समझ गए क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर 1005 प्लस रूट के अंदर ये पूरा, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4021। तो अब पहली चीज जो माइंड में इस क्वेश्चन को पढ़ के आई तुम्हें, जो मुझे आई वो तुम्हें भी शायद आई होगी, अगर सर ये टी है तो ये टी स्क्वायर हो रहा है ना। तो अब
क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लग रहा है, डर लग रहा है क्वेश्चन को देख के। इससे बेटर है कि x की पावर 1005 को मान लेता हूँ t, थोड़ा सा अच्छा सा दिख जाएगा। इट मे नॉट बी द शॉर्टेस्ट अप्रोच, बट उससे शायद कुछ हो जाए। x की पावर 1005 1 प्लस x की पावर 2010, सॉरी, x की पावर 1005 प्लस रूट x की पावर 2010 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। पहली अप्रोच आई तो टी मानना, दूसरी दिमाग में चल रही है होल स्क्वायर खोलने का भी सोच सकता हूं, अभी खोल नहीं रहा हूं। पहले मैं इस अप्रोच से जा रहा हूं जो मुझे लग रहा है ठीक, कि भाई x की पावर 1005 को t ले लेता हूं, तो 1005 x की पावर 1004 dx बराबर dt, यानी dx की जो वैल्यू है, dx अपॉन x की पावर 1004 अलग कर लो इसमें से, है ना भाई, 4021 में से 1004 को कर लेता हूं अलग। एक सेकंड, dx की वैल्यू, सॉरी अलग नहीं, dx की वैल्यू यहां से डाल दो। dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन 1005 x की पावर 1004, ये डालता हूं यहां पे dx की जगह, और ये हो गया टी स्क्वायर, सॉरी t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और dx की जगह dt अपॉन 1005 x की पावर 1004, और ये दोनों पावर्स ऐड अप करता हूं, 1005 को बाहर करता हूं। थोड़ा देखने में शक्ल ठीक हो गई क्वेश्चन की, बस ये है और क्या। और टोटल x की पावर हो गई 5025, है ना, 5025 हो गई, और x की पावर 5025, 5025 t की पावर 5 हो गई। इसकी जगह बेटा t की पावर 5 लिख देता हूं, तो 1/1005 t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। देखो जरा, क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है। और इसका होल स्क्वायर भी था भाई साहब, इसका होल स्क्वायर भी था, ठीक सही लग रहा है। अब एक चीज दिमाग में आ रही है कि सर होल स्क्वायर खोल लेंगे। आप देखो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल नहीं हो गया, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन थॉट प्रोसेस में मेरे ये आया। अब मैं देखता हूं कि भाई इसके बाद सर होल स्क्वायर खोलूं, या मुझे एक बात दिखाई दे रही है यार, क्यों ना जबरदस्ती कॉमन निकालने वाला करता हूं, नेगेटिव पावर बनाते हो ना, क्योंकि मेरे को दिख रहा है जैसे ये टी स्क्वायर में से एक टी आएगा, ये भी टी है, तो टी टी का भी होल स्क्वायर है, स्क्वायर कट के क्यूब बचेगा नीचे, और यहाँ 1/t² है, साफ दिख रहा है 1/t² का डेरिवेटिव 1t⁻³ दिख गया। तो मैं शायद ये नहीं दिखता होगा कुछ लोगों को, अभी दोबारा बता देता हूँ। देखो कैसे सोचता हूं मैं, यहां से जब मैं t जबरदस्ती कॉमन निकालूंगा 1/t² की टर्म आएगी, और टी बाहर निकल के स्क्वायर कट के 3 ही बचेगा, तो 1/t² और t³ साफ दिख गया, डेरिवेटिव बनेगा। तो 1 प्लस रूट 1 प्लस 1/t² का होल स्क्वायर अपॉन t³ dt, ऐसा हो गया क्वेश्चन। और अब मैं 1 प्लस 1/t³, 1 प्लस 1/t² सॉरी इक्वल्स टू z² मान लेता हूं, तो -2/t³ dt इज 2z dz, 2 से 2 कटा, इतनी चीज dt अपॉन t³ की वैल्यू -z dz हो गई, इतनी चीज की वैल्यू -z dz हो गई। हो गया अब तो क्वेश्चन 1005, 1 प्लस z होल स्क्वायर और z dz हो गया माइनस के साथ। तो हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया, क्या हो गया हमारे पास, बोल दे उसको, तो -1/1005 1 प्लस z² प्लस 2z इंटू z dz, तो -1/1005 तो z³ dz प्लस 2z² dz प्लस z dz, सारे के सारे अब इंटीग्रेट हो जाएंगे। सर छोड़ दो, अब आगे मत करो बेटा, आंसर मैच कर लो। ये नहीं हो जाएगा, आंसर जरूर मैच करो, क्योंकि अभी काफी तंग करेंगे ऑप्शन तुम्हें, फालतू में एग्जाम में दिक्कत होगी, इसलिए अभी से आदत डालिए अपनी। 1-2 की गलती हो गई नहीं, पूरा आंसर गलत हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूं बेटा, आंसर मैच करने की हैबिट डालिए इंटीग्रेशन में। दो सब्सटीट्यूशन ये लगाए हैं मैंने, अब मैं जल्दी से इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं। सो -1/1005, पहला था z³, z की पावर 4/4 हो गया भाई, प्लस 2z³ 3, 2/3
जेड क्यूब हो गया प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 हो गया, जेड स्क्वायर बाई 2 हो गया। थोड़ा एलसीएम वगैरह किया जाए, 12 एलसीएम आ गया, 3z4 8z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर। इसको 12 से करूंगा सो माइनस 12 60 है ना, 12 5 60, वन माइनस 12 60 तो आ गया। हाँ ये दोनों ऑप्शन चल रहे हैं सी और डी में, देखेंगे क्या होगा। 3z4 प्लस 8z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर। अब z को वापस डालते हैं, z स्क्वायर को ये डालना है, 1 प्लस 1/t², तो z स्क्वायर की टर्म जहां जहां दिख रही है तो -1/12060 1 प्लस 1/t² का होल स्क्वायर है ना भाई, प्लस 8 1 प्लस 1/t² की पावर 3/2 प्लस 6 1 प्लस 1/t²। सही है। अब क्या करें यार, देखो क्या क्रिएट करना है। चलो अब वापस x भी डाल देता हूं। हाँ देखो अब ये टर्म कुछ कॉमन भी लेनी है, कॉमन भी लेनी है बेटा, तो कॉमन ले लेते हैं फिर। कॉमन क्या आ रहा है, 1 प्लस 1/t² आ रहा है, तो -1/12060 1 प्लस 1/t² कॉमन, 3 1 प्लस 1/t² प्लस 8 रूट 1 प्लस 1/t² प्लस 6 है ना, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो हमें क्या करना था बेटा, अब हमें इसकी भी वैल्यू डालनी है, t² की वैल्यू, t की जगह एक x की पावर 1005 डालना है, तो t² की जगह डालता हूं। सिंप्लीफाई करने में देख रहे हो जान निकल रही है, 1/12060 2010 प्लस 6, ऐसा कुछ। एलसीएम भी लिए हुए हैं, बिल्कुल एलसीएम भी ले रखे हैं इन्होंने, खूब परेशान कर रखा है, कोई बात नहीं। चलो फाइनली एक बार और कर लेता हूं इसका एलसीएम, एक्स की पावर को पॉजिटिव बनाते हैं और इधर लिखने की कोशिश करते हैं बेटा। तो -1/12060 एक्स की पावर 2010 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 2010, और ब्रैकेट में बेटा अब अगर तुम इसमें देखो, इसमें अगर मैं एलसीएम लूं 3 इंटू एक्स की पावर 2010 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2010 प्लस 8 इंटू का रूट, और नीचे एक्स की पावर 2010 मतलब एक्स की पावर 1005 आ जाएगी, प्लस 6 आएगा इधर, प्लस 6 आएगा। और अब फाइनली एलसीएम ले लेता हूं एक बार एक्स की पावर 2010 का, यहां पे एलसीएम, और 3x की पावर 2010 प्लस 1 प्लस 8x की पावर 1005 एक्स की पावर 2010 प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स एक्स की पावर 2010। अब देख लेते हैं भाई, ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 और ये 6 मिला के 9 भी हो रहा है, और ये बाहर की टर्म तो है, ये बाहर जो भी लिखा है एज इट इज लिख दो यहीं पे। तो टोटल हो गया -1 अपॉन, बस आ गया अब आंसर देखो, और x की पावर 2010 मिला के x की पावर 4020 हो गया। और ब्रैकेट के अंदर मैं कह रहा था, ये जब ब्रैकेट 3 के साथ खोलोगे, 3 और 6 9x की पावर 2010 प्लस 3 प्लस ये 8x की पावर 1005 टाइम्स रूट, ये वाली टर्म एज इट इज बचेगी, नीचे तो 1 बना ही लिया है तुमने। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। लेट्स मैच दी ऑप्शन, ये वाली टर्म आई, हाँ ये तो बाहर आ गई, और अब अंदर में तुमने देखा 3 कांस्टेंट आ रहा है, 8 ये वाली टर्म बन गई ना, देख लो 9x की पावर 2010, हाँ 3 कांस्टेंट 8 टाइम्स, बिल्कुल बढ़िया, ये डी ऑप्शन मेरा बन गया है फाइनली। देख रहे हो ना कितना कैलकुलेशन लग गया लास्ट में जाके, इसीलिए बोल रहा था ऑप्शन मैच करना जरूरी है। सर इससे छोटा मेथड है मेरे पास, फिर वही बात है बेटा, अच्छी बात है छोटा है तो मेरे पास भी है,
जब मैं भी इसको दो तीन तरीके से करके देखूंगा ना, एक सबसे छोटा दिख जाएगा। बट इंपॉर्टेंट वो नहीं है, अब तुम मैच्योर्ड लोग हो, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। एग्जाम में किसके दिमाग में क्या आता है, तुम्हारे दिमाग में अगर पहले वो आया तो बहुत अच्छी बात है। क्या हो सकता है छोटा मेथड, सर बता तो दो फिर भी। ठीक है भाई, सुन लो फिर। मेथड 2 इसका ये हो सकता है कि भाई तुम्हें लगा कि नहीं सर, मैंने एक्स की पावर इसको क्यों टी मानता, मैंने होल स्क्वायर ही खोल दिया। ठीक है भाई, चलो इससे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई एक्स की पावर 1005, इसका जो होल स्क्वायर था ना, ये ओपन कर दो, और नीचे एक्स की पावर 4021 थी। ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, तो एक्स की पावर 2010 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 2010 प्लस 2ab, और अब जब इसके नीचे x की पावर 4021 को अलग अलग करोगे तो ये तो दो बार आ गई, तो डबल ऑफ x की पावर 2010 माइनस 4021 हो जाएगी, प्लस x की पावर माइनस 4021 हो जाएगी, प्लस डबल ऑफ x की पावर 1005 माइनस 4021 हो जाएगी, टाइम्स रूट x की पावर 2010 प्लस 1 हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन 3 सवाल बन गए। 3 सवाल में मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, समझदार व्यक्ति समझ गए कि सर पहला इंटीग्रल तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये दूसरा भी हो जाएगा, तीसरे में बस अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। पहला तो बेटा हो ही गया, देखो है ना, 2x की पावर माइनस 011 है ना, सही बोल रहा हूं ना। 2010 2011 को ऐड करूं तो 4021 हो जाता है, बिल्कुल सही। तो ये वाला तो हम कर ही लेंगे x की पावर n का लगा के। इसमें भी x की पावर माइनस 4021 dx को करके हम सीधे सीधे इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। और ये वाले में 2x की पावर 3016, 16×5=21, ठीक लग रहा है, इंटू रूट x की पावर 2010 प्लस 1 dx। सही सोच रहा हूं, सही सोच रहा हूं। सही लग रहा है अभी तक तो, ठीक है। अब इस वाले इंटीग्रल को थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। इसके लिए अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना जबरदस्ती कॉमन निकालूं। x की पावर 2010 को अगर जबरदस्ती कॉमन निकालूंगा, x की पावर 3016 तो है ही, और एक x की पावर 1005 आ जाएगी, और 1 प्लस x की पावर बेसिकली x की पावर माइनस 2010 की पावर हाफ बन जाएगी। टोटल पावर जरा जोड़ो, 4021 हो गई। तो आई थिंक कुछ बन सा रहा है कि नहीं, बन जाएगा शायद अब, क्योंकि अगर मैं इस वाले इंटीग्रल को आई करके अलग लिख लेते हैं, है ना, वाले इंटीग्रल को आई करके अलग लिख लेते हैं, तो आई हो गया डबल ऑफ एक्स की पावर 4025 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2010 की पावर हाफ, है ना, सही बोल रहा हूं ना। या सीधे इसको मानता तो सीधो बिना नेगेटिव पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2010 को टी स्क्वायर मानता, तो 2010 बाहर, एक्स की पावर 2009 dx इक्वल टू 2t dt होता। 2009 चली गई 3016 में से, 2009 गई, 2009 2009 3016 में से माइनस करता हूं, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं, 7 1007 1007, काम ही नहीं है भाई। एक मिनट यार, ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं मैं, 4021 ही था ना, 4021 ही था, बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इस 2ab वाली टर्म को, अच्छा माइनस, ये देखो यहां गलती कर दी ना, माइनस 3016 था एक तो, ये माइनस 3016 था, हाँ जब ये माइनस करा तो माइनस 3016 है, ठीक है। आई थिंक अब तो बन गया, हाँ अब बन गया मेरे ख्याल से बेटा। ये नेगेटिव पावर क्रिएट करते ही x की पावर बन जाएगी
एक्स की पावर -3016 प्लस ये वाला छोड़ दो, फिर नेगेटिव पावर ही बना ली मैंने क्योंकि उसमें बनता हुआ दिख रहा है। अब -3016 और 1005 ऐड करो, -3016 1005 तो 1 1 -2011, इसी का डेरिवेटिव टर्म क्रिएट हो गया है, समझ गए? -2011। अब बस 1 प्लस एक्स की पावर -2010 को टी स्क्वायर लेट कर लेंगे और ये वाली टर्म क्रिएट बाहर हो जाएगी, उसी का डेरिवेटिव। तो ये भी एक तरीका हो सकता था, समझ गए? इससे अब तुम कंप्लीट कर लेना, करना हो तो ये वाला इंटीग्रल, ये इंटीग्रल, और इसमें अब हमारा थर्ड वाले में नेगेटिव पावर बना ली। तो अलग अलग अप्रोचेस हैं बेटा, वो तो सोचने का तरीका है, आप कैसे सोच रहे हो। और भी हो सकता है कोई तीसरा मेथड ले आए, बिल्कुल हो सकता है, भी एक अप्रोच हो सकता है अपना अपना। स्टार्टिंग में ही एक्स की पावर 2010 को टी मान लेते, उससे भी क्या पता हो जाए, यू नेवर नो। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं ब्रेन टीजर नंबर 7। तो 7वें नंबर सवाल में क्या है, x बिलोंगिंग टू 0 से π/2 tan x रूट sec x, इंटीग्रल का साइन मिस हो गया है, उसको लगा देते हैं। tan x रूट sec x 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, अच्छा cos x 1 प्लस साइन x। क्या करें, थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश। तो एक काम करता हूं, साइन x और cos में चेंज करता हूं। अब ये cos अंदर जाएगा तो साइन x अपॉन कॉस x 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस अंदर गया तो रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स हो गया। ठीक बात है भाई, ठीक बात है। अब एक दो तीन चीजें चल रही है मेरे दिमाग में एक्चुअली। एक तो ये कि यार साइन स्क्वायर को हटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देता हूं, सब कुछ कॉस साइन में आ जाएगा, कॉस साइन में आ जाए, कॉस 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 एक्स को टी मान लूंगा। एक चीज तो मेरे दिमाग में ये आ गई है, ये पहला थॉट प्रोसेस आया तो यही कर देता हूं, समझे क्या बोल रहा हूं? कि भाई साइन स्क्वायर को हटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और फिर सब कॉस 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 साइन एक्स डी एक्स तो डी टी में चले जाएगा, खेल ही खत्म हो गया, क्वेश्चन वहीं का वहीं सॉल्व हो गया। और भी हो जाता है, पहले बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से भी हो जाता है, फिर बाद में मत कहना सर 2 लाइन कम लग रही थी, मुझे पता है पिछले साल डिफरेंट मेथड से बताया था मैंने। तो मैं अब मुझे मेरे दिमाग में देखो, जब जो आता है मैं वो करता हूँ, पिछले साल कुछ और आ रहा होगा, आज कुछ और आ रहा है, तो इसलिए वो पहले बता रहा हूँ। तो कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स को हटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर देता हूँ। ये वाला ब्रेन टीजर शायद पिछले साल भी लिया था, आई एम नॉट रॉन्ग। तो रूट कॉस स्क्वायर, इस वाले साइन स्क्वायर को हटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है जी। बस अब कॉस एक्स को टी मान लेता हूं, कॉस एक्स को टी मान लेता हूं, कॉस एक्स बराबर टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी, और नीचे हो गया टी इंटू रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी, तो -1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी क्यूब, ऐसा कुछ बन गया। और अब इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया है ना, तो टी स्क्वायर जबरदस्ती कॉमन निकालता हूं, ये वाला एक टी पहले से था, एक और आएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1/t माइनस टी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा बेटा। और इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, टी स्क्वायर ऊपर ले जाओ। समझ गए मैं क्या लगाना चाह रहा हूं? समझ गए हो यार तुम, है ना? और अब इस चीज का डेरिवेटिव ऊपर मुझे दिख रहा है, क्रिएट हो गया है 1 प्लस 1/t माइनस टी, 1 प्लस 1/t माइनस टी को कुछ z मान लो, तो देखो -1 होता है यहाँ पे भी -1 होता है, और माइनस जैसे ही बाहर जाएगा तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू डी टी की वैल्यू
माइनस डी जेड हो गई। तो बेसिकली न्यूमरेटर में ये माइनस डी जेड माइनस माइनस मिला के प्लस, तो डी जेड, जेड स्क्वायर माना है ना मैंने, जेड माना है, जेड स्क्वायर ही मान लो ताकि बेटा रूट भी हट जाएगा, इसका रूट भी हट जाएगा, जेड डी जेड। इसकी वैल्यू बेटा माइनस टू जेड डी जेड हो गई, माइनस टू जेड डी जेड अपॉन जेड, जेड जेड कट गया तो, और एक माइनस पहले से था तो ये प्लस ही हो जाएगा, टू डी जेड का इंटीग्रल टू जेड हो गया, जेड प्लस सी, जेड की जगह, तो फाइनल आंसर हो गया टू जेड, जेड की जगह रूट वन प्लस वन बाई टी माइनस टी, और टी की जगह बेटा उठा के कॉस एक्स डाल दो, टू रूट वन बाय कॉस सेक एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा कुछ क्रिएट हो गया है। कंपेयर करा जाए टू रूट एफ एक्स प्लस वन से, वो कंपेयर करना है टू रूट एफ एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स हो जाएगा सेक एक्स माइनस कॉस एक्स, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, और एफ पाई बाई थ्री, थ्री बाई टू ही आ जाएगा आई थिंक, टू माइनस हाफ, हाँ थ्री बाई टू आ जाएगा, और एफ पाई बाई फोर का बॉक्स पूछा है, बस अब तो हो गया। एफ पाई बाई फोर का मतलब सेक पाई बाई फोर होता है रूट टू माइनस वन बाय रूट टू, एलसीएम लेंगे तो वन बाय रूट टू 0.70, लगभग 0.7 के आसपास होता है, वन बाय रूट टू की वैल्यू 0.7 के आसपास होती है, इसका बॉक्स पूछा है तो आंसर 0। ठीक है, तो ये माइंड में मेरे आया एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए मैंने इससे कर दिया। अब सर दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड ये होता है कि अब आप डायरेक्ट सेक एक्स माइनस कॉस एक्स बना लेते हैं, यहाँ सेक एक्स माइनस कॉस एक्स डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखते यहीं पर, समझ गए, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स डायरेक्टली भी क्रिएट हो जाता इसके अंदर, तो वो भी एक अप्रोच हो सकता है। समझे क्या बोल रहा हूं? देखो दोबारा बता देता हूं, मेथड टू करके बता देता हूं, दिमाग में जो आया पहले वो कर दिया। जैसे इसके बाद आप क्या कर सकते थे, जैसे आपने अभी यहां साइन कॉस में चेंज किया था, उसके बाद ये एल्जेब्रिक बना के कॉस एक्स को टी लेने की जगह हम कर सकते थे बेटा कि एक काम करते हैं, जो साइन स्क्वायर है उसको लिख लेते वन माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, और अब मैं क्या करता, इसमें से कॉसेक जबरदस्ती कॉमन निकालता, इन तीनों में से सिर्फ कॉसेक। सर क्यों निकालते? अब वही है ना, सोच के ऊपर है, कॉस एक्स निकालता, एक कॉस निकालता रूट कॉस के साथ, वो भी बढ़िया हो जाता, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वो ज्यादा ऑब्वियस थॉट थी, ये उतनी ऑब्वियस नहीं लग रही। सेक एक्स माइनस रूट सेक एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन, अब तुम देखोगे किताब में तो ये सोल्यूशन तुम्हें ज्यादा छोटा दिखेगा, बट सोचोगे कैसे ना, ये थॉट नहीं आया दिमाग में भाई। अब इसको देखो सीधे बन गया, ये कॉस स्क्वायर ऊपर गया, तो हमारे पास सीधा सीधा, अब तुम देखना आ जाएगा, अब तुम्हारा सीधे सीधे बन जाएगा। ठीक है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो हमारे पास हो गया साइन एक्स बाय इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होल अपॉन रूट सेक एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन। और अब इसका डेरिवेटिव, इसको टी मान के देखो, ऐसा कुछ डेरिवेटिव वाली टर्म ऊपर क्रिएट हो जाएगी, बट ये उतना ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये वाला ज्यादा थॉट प्रोसेस पे बेस्ड था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। ये सवाल तो आई एम श्योर आपने क्लास में किया होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल में नोट्स में, जस्ट जल्दी से इसको पॉज करके बेटा, मल्टीपल करेक्ट है, सही से आंसर्स निकाल डालिए जल्दी करके। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, फोर्सिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब जबरदस्ती बाय पार्ट्स लगाने से ये वाले क्वेश्चन होते हैं। सर जबरदस्ती बाय पार्ट कैसे लगता है? अब इसमें बेटा याद होगा तभी कर पाओगे, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल याद रखने वाला है। एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स सेक एक्स, ऐसे लिखना होता है इस एक्स स्क्वायर को, मतलब बेसिकली कॉस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और नीचे वाला जो था ये नोट्स की चीजें हैं। और बेटा अब क्या करेंगे, बेसिकली अब इसमें बाय पार्ट लगाएंगे, इसको फर्स्ट मान के
और ये पूरा सेकंड मान के। सर ये पूरा सेकंड क्यों मानते हैं? क्योंकि ये इसी का डेरिवेटिव है। देखो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे, अगर तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, साइन साइन कट गया, एक्स कॉस एक्स, ये तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर जैसा कुछ लिखा हुआ है। इसका डेरिवेटिव बड़ा अच्छा होता है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स कॉस एक्स होता है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स प्लस एक्स सेक टेन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड प्लस हो जाएगा यहां। तो उधर वाले में से सेक एक्स कॉमन, सो माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स कॉमन वन प्लस एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको अभी इंटीग्रेट करना रह गया है, बट आई थिंक एक ऑप्शन तो मैच हो ही गया है। ये वाला डी ऑप्शन तो आ गया है, आई थिंक डी ऑप्शन तो आ गया है इंटीग्रल फॉर्म में। अब इसे और इंटीग्रेट करना है। tan को लिख लो साइन बाय कॉस। सोचो अगर tan को साइन बाय कॉस लिखोगे तो तुम समझ गए, साइन बाय कॉस, कॉस इधर गया, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये वाली पूरी टर्म बेटा इसके अंदर से दिख रही है, कट जाएगी, इसके अंदर से कट जाएगी। या ऐसे सोच लो, एक कॉस नीचे से जबरदस्ती कॉमन निकालोगे, एक कॉस नीचे से जबरदस्ती कॉमन निकालोगे, कट जाएगा। माइनस एक्स सेक एक्स ऊपर सेक एक्स, नीचे कॉस एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया है, तो टेन एक्स बन गया वहां पे, टेन एक्स बन गया। अभी ऑप्शन तो आया नहीं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आई की वैल्यू हो गई माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल सेक स्क्वायर होता है टेन एक्स। ठीक है, साइन कॉस में चेंज करते हैं। एलसीएम ले लेंगे, कॉस एक्स एक्स साइन प्लस कॉस माइनस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स वाली टर्म में से एक्स कॉमन, माइनस एक्स कॉमन, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। मजा आ गया, कॉस भी ऊपर नीचे से कट जाएगा, ऊपर नीचे से बेटा कॉस कट जाएगा। सो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, जो भी है। ऑप्शन मैच किया कोई? साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी ऑप्शन, इग्नोरिंग सी, सी को हटा दिया हमने, बी और डी आंसर आ गया। आई एम श्योर तुमने ये क्वेश्चन बेटा क्लास में किया होगा, नहीं किया तो अब कर लीजिए। इस तरह का जो इंटीग्रल होता है, जब भी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की टर्म आती है, ऊपर एक्स कॉस एक्स टर्म क्रिएट की जाती है क्योंकि डेरिवेटिव है उसका। एक तो ये अप्रोच होती है। करा है ये अप्रोच? हाँ सर करा है, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, नहीं किया तो अब कर लिया। बट इसके साथ ही इसी क्वेश्चन को करने की बेटा एक अप्रोच और होती है, मेथड 2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बट अप्रोच बिल्कुल ही, एक बेटा नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक्स स्क्वायर था और नीचे क्या था, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों अप्रोच याद रखनी है भाई, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पता नहीं कौन सी ज्यादा आसान लग जाए, यू नेवर नो, जो आसान लगेगी उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होती है दूसरी अप्रोच? एक तो थी कि cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बाय पार्ट्स की तरफ सोचा। अब मैं सब्सटीट्यूशन, x को tan थीटा, थोड़ा अनयूजुअल सब्सटीट्यूशन है सर, x को tan थीटा कैसे सोच लूंगा इसमें, कितना अजीब है सर ये। तभी तो बता रहा हूं कि इसको याद रखना है। दो अप्रोच, या तो x cos x क्रिएट करना है, या फिर x को tan थीटा मान के भी होगा फायदा। इतना गंदा बन जाएगा सर, अभी देखो क्या फायदा होता है। dx ऐसा हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
एक्स की जगह tan थीटा डालना है, साइन के अंदर tan थीटा बन जाएगा प्लस कॉस ऑफ tan थीटा। बिल्कुल भाई साहब। और अब क्या करिए, ये वाला जो tan थीटा है ना, बस इसको साइन बाय कॉस लिख लो, समझ आ जाएगा क्यों। साइन बाय कॉस इसको लिखूंगा तो साइन थीटा और एलसीएम भी ले लूं, साइन tan थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस tan थीटा, आया ना मजा। और नीचे वाला कॉस थीटा हो गया और साइन का एलसीएम। ऊपर न्यूमरेटर में देखो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, बड़ा प्यारा सा कुछ बन गया। और ये ऊपर कॉस स्क्वायर जाएगा, इस सेक स्क्वायर से कट जाएगा, तो ऊपर हो गया tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे हो गया कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ थीटा माइनस tan थीटा, और इसका भी होल स्क्वायर। ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, राइट। अब तो बस थीटा माइनस tan थीटा को फिर से कुछ z मान लीजिए, ठीक है। 1 माइनस tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। इनफैक्ट उल्टा कर लेता हूं, क्योंकि मुझे दिख गया कि अगर उल्टा भी तो लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा को, इसको लिख देता हूं tan थीटा माइनस थीटा। और अब tan थीटा माइनस थीटा को z मान लेता हूं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा इज डी जेड, और ये होता है tan स्क्वायर, इसीलिए माइनस करा था। सो tan स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया डी जेड, और नीचे cos स्क्वायर z हो गया, यानी सेक स्क्वायर z डी जेड tan z प्लस सी, आंसर। ठीक है, तो ये भी एक अप्रोच है, पहले वाला ज्यादा कॉमन अप्रोच है, मोस्टली वैसे ही करते हैं, किताबों में भी वही मेथड लिखा है। ये वाला मेथड जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, बट अच्छा मेथड है ये भी। चलिए, तो इसी के अप्रोच के ऊपर अब एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, बड़ी मुश्किल से ढूंढने पड़ते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन। देखो वैसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन है, तो ट्राई जरूर करना। सर कौन से मेथड से करें, जो तुम्हें अच्छा लगे। बाय पार्ट्स ज्यादा ऑब्वियस है, 80%। पहले तो बाय पार्ट्स ही ट्राई किया करो, और फिर नहीं होगा तो देखेंगे, ट्राई करना कुछ और, दूसरा वाला एक्स को tan थीटा, है ना, दोनों में से किसी एक से पक्का हो जाएगा। ये वाला होमवर्क में करना है, नहीं होगा तो हम लास्ट में तो करेंगे ही, लास्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस, तब देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है सर, 0 से π/2 fn x, एन के टर्म में घटिया सा फंक्शन है। fn π/4 की वैल्यू दी है एक पॉइंट पे कांस्टेंट निकालने को। n इज t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, यहां से पकड़ में आएगा क्वेश्चन। n की वैल्यू तो उसने दे दी, n क्या है, बॉक्स ऑफ कॉट इनवर्स t माइनस इन्फिनिटी। जब माइनस इन्फिनिटी पे जाता है तो कॉट इनवर्स t पाई की तरफ जाता है, और पाई का बॉक्स 3 होता है, यानी n की वैल्यू तो तुम्हारी 3 हो गई। समझ गए कि जैसे ही नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाएगा कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पाई की तरफ जाता है, पाई का बॉक्स 3 हो गया। n तो 3 है भाई, इतना तो पक्का हो गया। f3n ही बना लेता हूं, n को 3 डाल देता हूं इसके अंदर। 3 साइन 2x, 3 to 6 माइनस 2 साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, और इसमें भी n को 3 डालूंगा तो 1/2 स्क्वायर बच जाएगा। तो ये बन गया 3 बाहर साइन 2x, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बन गया। इसमें भी माइनस कॉमन ले लो, तो साइन 2x कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस 2x हो गया। इंटीग्रेट अब तो बहुत प्यार से हो जाएगा, माइनस 3/2 साइन 4x हो गया, है ना। साइन 4x का इंटीग्रल माइनस कॉस 4x/4 होता है, तो ये हो जाएगा भाई साहब 3/2 माइनस तो हट गया, cos 4x अपॉन 4 प्लस c सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो माइनस 1/4 एज इट इज बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आया हमारा f3x की वैल्यू। f3x हो गया 3/8 cos 4x प्लस c माइनस 1/4। और अब c निकालने को कुछ दिया था, याद करो कि fn π/4, n को फिर से 3 डालेंगे तो f3 π/4 पे 1/4 है वैल्यू,
तो f3 पाई बाय 4 पे n को 3 डालोगे ना तो 1/2² यानी 1/4 आ जाएगा। पाई बाय 4 डाल दो, cos 4 पाई बाय 4 cos पाई हो गया वो तो, हाफ इक्वल टू 3/8 माइनस 3/8 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हो गई हाफ प्लस 3/8, 7/8 हो गई। 7/8 आ गया, सी को वापस वहां पुट कर दो तो f3x बन गया 3/8 cos 4x प्लस 7/8 माइनस 2/8 तो प्लस 5/8 जैसा कुछ बन गया, है ना भाई, ऐसा कुछ बन गया। आगे देखते हैं अब क्या करना है। f3n को यहां डालना है साइन स्क्वायर को, सिंगल एंगल, देखो ये सिंगल एंगल है, हमने तो भैया 4 तक बना लिया, गड़बड़ कर दी, तो हम कोई बात नहीं, इसको डबल एंगल में ले जाते हैं। 3/8 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5/8, 3/8 प्लस 5/8 होता है 1, तो f3x थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया 1 माइनस 3 इंटू 2 साइन स्क्वायर 2x, सही बोल रहा हूं ना, 3 इंटू 2/8 भी था, और जैसे ही अब साइन 2x को फिर से खोलेंगे 2 तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, मजा ही आ गया, ये तो 8 कट गया, सो f3x बड़ा प्यारा सा आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सिंगल एंगल में रखना था, फालतू में मैं डबल डबल करके गया वापस, क्योंकि मैंने बाद में देखा ये चीज, नहीं तो मैं यहीं पे सिंगल एंगल ही बना के उसे इंटीग्रेट कर देता, यहीं साइन स्क्वायर एक्स को t मान लेते तो साइन 2x का डेरिवेटिव खत्म, सिंगल एंगल में दो लाइन में आगे हो जाता, काम तमाम। बस अब f3n की वैल्यू डाल दो बेटा, अब तो ईजी हो गया। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स करना है, 1 को हटा के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर लो, अलग अलग कर लो बेटा, अब तो खेल ही खत्म हो गया। इंटीग्रल सेक स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 3, तो tan x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी। कोई है ऑप्शन? डी आ रहा है भाई, डी ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर बिल्कुल बढ़िया आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, यहां पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की बहुत जगहें थी, क्वेश्चन टफ नहीं था अपने आप में, छोटे छोटे क्वेश्चंस का मिक्सचर था। चलिए, तो अब हो गए भाई काफी आसान आसान, काफी हो गए बीच बीच में, अब आ जाता है सबसे खतरनाक धुआंधार क्वेश्चन आज की क्लास का, ब्रेन टीजर नंबर 11 देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे, इनडेफिनेट का क्वेश्चन देखने में बड़ा छोटा सा है, देखो आई की वैल्यू ये दी है और हिंट भी दे दी कि भैया वाई को ये मान लो, सब्सटीट्यूशन भी करने को बोला है कि वाई को ये मानो, तो आई बताओ वाई के टर्म्स में कौन सा आएगा। सर ये क्या क्वेश्चन हुआ, ये तो इन्होंने हिंट ही दे दी हमें, बेटा करके तो देख तब आएगा मजा। क्वेश्चन क्या है, ये खतरनाक सा एक इंटीग्रल है एक्स के टर्म्स में, उसमें उसने तुम्हें हिंट दे दी कि भाई ऐसा कुछ करो, वाई वेरिएबल नया लेकर आओ, मतलब सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, वाई को 2 कॉट इनवर्स x/2 प्लस एक्स मानो। अब सर ये इतना अजीबो गरीब सब्सटीट्यूशन तुम्हें सोचना नहीं है, तभी तो तुम्हें बताया कि हाँ ऐसा करके देखो, फिर आगे क्या होगा वो तुम्हें समझना है। आई की वैल्यू वाई के टर्म्स में बतानी, मतलब तुम्हें इंटीग्रल एक तरह से वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना है बेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा ट्राई करके देखो। सबसे पहले तो सर dx और dy में एक रिश्ता ही निकाल लेता हूं, बात तो ठीक है भाई, dx और dy में एक रिलेशन ही निकाल लें, तो 2 कॉट इनवर्स x/2, अच्छा dy निकालता हूं, चलो पहले डेरिवेटिव तो निकालें फिर देखेंगे। कॉट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 भी आएगा, x/2 का चेन रूल प्लस 1 आएगा, और एक dx भी आएगा, dy हो गया -4/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यानी dy की वैल्यू हो गई, अगर एलसीएम ले लूं 4 भी कट जाएगा, x² 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो x² dx की वैल्यू तो आ गई देखो,
अच्छा, ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू। ठीक है भाई, समझ गए। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू ऐसी कुछ आ गई। अब देखो डिनोमिनेटर में भी जो है, अभी तो उसे भी हटाना है एक्स के टर्म में, ये भी है, अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी तो बस तुमने डेरिवेटिव की टर्म निकाली है। तो अब यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, देखो, क्योंकि y माइनस एक्स देखो कुछ हो जाएगा अच्छा सा। y माइनस एक्स इज 2 कॉट इनवर्स x बाई 2। देखो मुझे ITF हटाना है, इनवर्स ट्रिगो का फंक्शन हटाना है, क्योंकि यहाँ का इनवर्स ट्रिगो नहीं है, साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट करना है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स कर लेता हूँ पहले तो इसे। तो y माइनस एक्स की वैल्यू हो गई पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x बाई 2, और अब दोनों तरफ tan ले लेता हूँ। tan y माइनस एक्स हो गया tan 180 माइनस थीटा माइनस tan tan 2 tan इनवर्स x बाई 2, है ना। अब 2 tan इनवर्स tan 2 थीटा वाला लग जाएगा ना इधर, तो tan y माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब tan इनवर्स हटा दो और ये माइनस भी इधर ले जाओ, तो tan y माइनस एक्स की जगह x माइनस वाई लिख लेता हूँ। tan इनवर्स हटा दिया, x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 भी ऊपर चले गया। ऐसा कुछ tan x माइनस वाई हो गया भाई। अभी बहुत कुछ बचा है सवाल में, अभी तो tan x माइनस वाई आया, मुझे sin x cos x तक जाना है। सो बेसिकली अब मेरे माइंड में चल रहा है कि भाई किसी तरह से मुझे y और x में एक एक्सप्लिसिट रिलेशन लाना है। ये जो रिलेशन था ये इम्प्लिसिट रिलेशन है, इम्प्लिसिट समझते हो ना, x और y फंसे हुए हैं। मुझे y की वैल्यू निकालनी है विदाउट इनवर्स, यहाँ तो इनवर्स था, y की वैल्यू निकल गई x के टर्म में, बट विदाउट इनवर्स। तो मुझे अब यहाँ से tan वगैरह खोलने पड़ेंगे, tan a माइनस tan भी खोलते हैं। तो tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी तरह से बेटा tan x की टर्म क्रिएट, tan y की टर्म क्रिएट कर लेता हूं। तो देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू tan x माइनस tan y इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4x tan x tan y। tan y की टर्म्स इधर ले जाओ, 4x इधर ले आइए, तो हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर tan x माइनस 4x इक्वल टू, इसमें से tan y कॉमन, 4x tan x 4x tan x प्लस 4 माइनस एक्स। ऐसा कुछ बन गया भाई, इस प्रकार का कुछ बन गया है। तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई साहब, tan y की वैल्यू आ गई 4 माइनस एक्स स्क्वायर tan x, बन तो रहा है वैसा, माइनस 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x tan x। ऐसा कुछ बेसिकली tan y इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यूज आ गई है। और अब देखो जो तुम्हें क्रिएट करना है साइन कॉस लाने हैं, यही वाली टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, गॉट इट। और 4x तो साइन कॉस में चेंज कर लेता हूं, एक काम करता हूं साइन कॉस में चेंज कर लेता हूं, साइन एक्स माइनस 4x कॉस एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 4x साइन एक्स। अच्छा, अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो रखनी नहीं, मुझे क्या रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रखनी है। तो एक काम करता हूं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट। तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स प्लस 4x कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा 4x, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉस एक्स माइनस 4x साइन एक्स। ऐसा कुछ बेटा हमारे पास क्रिएट हो गया, किसका वैल्यू, tan y का वैल्यू। अब इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है, देखो अब ये तो वैसा कुछ तो क्रिएट हो गया है, बट इंटीग्रल को अगर आप देखें तो जो इंटीग्रल बन गया है हमारे पास, वो इंटीग्रल बन गया है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह तो ये आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई
अपॉन ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स प्लस 4x कॉस एक्स। तो ये टर्म तो आई थिंक आई है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स प्लस 4x कॉस एक्स तो हमारे पास आई है, देखो है ना, बट न्यूमरेटर वाली नहीं आई है। तो अब एक काम करते हैं बेटा, जो इसके बाद जो मेन स्टेप है, ये जो tan y है इसका जरा ट्राइंगल बनाते हैं। सर इसका ट्राइंगल कैसे बनाओगे? मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस का इस्तेमाल करके जैसे ट्राइंगल बनाते हो ना तुम, ये परपेंडिकुलर बोल दिया, इसको बोल दिया P और इसको बोल दिया B, और हाइपोटेन्यूज जरा निकालने की कोशिश करता हूं। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा करोगे आप? अभी बड़ा प्यारा होगा, देखना कितनी 2 लाइन में आ जाएगा कि अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो मैं अब हाइपोटेन्यूज के लिए वर्क कर रहा हूं y के ट्राइंगल में। ठीक है भाई, आपकी मर्जी सर। यही सोच रहे हो ना तुम? एक्चुअली बड़ा सिंपल हो जाएगा, देखो ये इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स सॉरी प्लस 4 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यही तो करना है अपने को। हाँ, और प्लस प्लस इस वाले का भी करना है ऐसे ही। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों के जरा होल स्क्वायर खोलता हूं, क्या होगा अलग से देखना। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज अभी नहीं निकाल रहा, पहले जरा इसका होल स्क्वायर खोलता हूं। इसमें आएगा इसको a और इसको b मानते हुए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 8 कॉस एक्स जो भी है 2ab की टर्म जो आएगी। और अब जब दूसरे वाले को तुम देखोगे बेटा, जैसे ही दूसरे वाले को देखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉस एक्स माइनस 4x साइन एक्स, इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे तो 2ab की टर्म तो देखो कटती हुई दिख रही है, 2ab की टर्म तो मुझे कटती हुई दिख रही है ना। 4x cos x था, ये 4x cos x था, है ना भाई। 2ab की टर्म देखो कटती हुई दिख गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab कट गया, 2ab कट गया, और इधर से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 16 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आया ना मजा? इन दोनों को जैसे ही क्लब करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, 16 एक्स स्क्वायर बच गया। ऐसे ही इन दोनों को जब क्लब करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर, ये अपना एक तरह से हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बना। ठीक है, अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? x4 प्लस 16 माइनस 8x स्क्वायर, माइनस 8x स्क्वायर कट गया, तो x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया। यानी हाइपोटेन्यूज तो बहुत ही प्यारा सा x स्क्वायर प्लस 4 आ गया। आया ना मजा? यानी इस ट्राइंगल के अंदर जो x स्क्वायर प्लस 4 है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। सर ये क्या से क्या बन गया? अब देखो इंटीग्रल कितना प्यारा हो गया। बेसिकली ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये तुम्हारा क्या था? परपेंडिकुलर था बेटा उस ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये कोसेक बन गया, कोसेक y, क्योंकि y का ट्राइंगल था। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कोसेक बन गया, कोसेक y। तो बस इंटीग्रल कोसेक y dy हो गया। अब तो क्वेश्चन, इंटीग्रल कोसेक तुम्हें पता है ln कोसेक माइनस कॉट होता है। बहुत प्यारा सवाल, डी ऑप्शन गया आंसर। ठीक है, तो देखो कहां से कहां क्वेश्चन लिंक हो गया। सब्स्टिट्यूशन तो खैर सोचना इंपॉसिबल था, सोचने के बाद भी अगर इतना कर लें हम तो भी बहुत बड़ी बात है। बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अगला वाला एक तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है बट ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वगैरह पे काफी हो गए हैं, इसी पर है ये भी, ये आप ट्राई कर लीजिएगा। आंसर इसका आई थिंक 15 आता है, देख लेना। हाँ चलो अगला, अगला एक और बढ़िया इजी सा सवाल है, वैसे ये भी कुछ खास इसमें मुश्किल नहीं है, दिखाई दे रहा है। देखो जब भी tan cot आ जाए एक बार sin cos में जरूर चेंज करो, और एक बार अगर tan sec है तो sin cos में कर लो, और sin cos है तो एक बार tan को sec में लेके चले जाओ, tan और sec में लेके चले जाओ। ये तो इंटीग्रेशन का रूल है। तो अब जैसे यहाँ पे cot x tan x की टर्म है, sin cos में लेके जाओ, और यहाँ से भी हिंट दिख रहा है
साइन कॉस में लेके जाना है और के की वैल्यू निकालनी है। ये भी कर लेना यार होमवर्क में, इजी सा है ये वाला, इजी है, कर लोगे। चलो अब एक और जबरदस्त धुएंधार क्वेश्चन सर एक और, इतनी एटम बम फोड़ोगे, अभी तो एक फोड़ा है, इतना भी मुश्किल नहीं है ये वाला, हाँ बट कर सकते हो। देखो क्या है, ए थीटा दिया हुआ है एक इंटीग्रल, बी थीटा दिया हुआ है दूसरा इंटीग्रल। ए जीरो बी जीरो की वैल्यू तो कांस्टेंट निकालने को दी है, समझ गए, तो यानी इसको और इसको इंटीग्रेट करना है। खेल समझ में आ रहा है। ए थीटा बड़ा खतरनाक है, बट साइन ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा एंगल है उसका, ई की पावर कॉस थीटा डी थीटा। ऐसा जब ई की पावर कॉस थीटा आता है तो मेरे दिमाग में बाय पार्ट्स चलता है कि हाँ यार इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल सेकंड ऐसा कुछ बनेगा, बट इसका मतलब इसे खोल लेता हूं, इसका मतलब इसे ओपन कर लेता हूं बेटा, है ना। साइन ए प्लस बी, साइन थीटा कॉस ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन ऑफ साइन थीटा, ठीक है जी। दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, दोनों इंटीग्रल्स अलग अलग कर लेता हूं, और एक में बेटा ई की पावर कॉस थीटा तो दोनों में जाएगा, अगली लाइन में कर लेते हैं चलो। ई की पावर कॉस थीटा तो दोनों में जाएगा, तो साइन थीटा कॉस ऑफ साइन थीटा इंटू साइन थीटा ई की पावर कॉस थीटा डी थीटा प्लस कॉस थीटा साइन ऑफ साइन थीटा ई की पावर कॉस थीटा डी थीटा। समझ गए बेटा, आगे का खेल तो तुम अब समझ गए होगे कि सर अब मैं इसमें एक में बाय पार्ट लगा देता हूं, क्योंकि मुझे ये वाला पूरा सेकंड मानने में बड़ा मजा आ रहा है, कॉस का डेरिवेटिव भी साथ में है, फर्स्ट इसको सेकंड इसको, तो मुझे लग रहा है ये वाला कटने वाला। ऐसा होता है ना, बाय पार्ट लगा के दूसरा इंटीग्रल कई बार कट जाता है, तो वैसा ही कुछ सोचने की कोशिश कि फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रल माइनस ई की पावर कॉस थीटा है ना, इस पूरे का इंटीग्रल माइनस ई की पावर कॉस थीटा, ई की पावर टी माइनस डी टी वाला कुछ बना हुआ है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक माइनस आता डेरिवेटिव में, इंटीग्रल में भी वो माइनस हट गए, ई की पावर कॉस थीटा डी थीटा, और ये पूरा का पूरा इससे भाई साहब कट गया, मजा ही आ गया सर, ये पूरा का पूरा तो इससे कट गया, ठीक है। तो बेसिकली ए थीटा तो बहुत प्यारा सा आ गया, माइनस कॉस साइन थीटा ई की पावर कॉस थीटा, ए ऑफ थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई, प्लस सी भी कर लो, ए जीरो माइनस वन है तो एक्स को जीरो डालते ही -1 आ रहा है, कॉस ऑफ जीरो, हाँ तो सी तो जीरो ही होगा, सी तो जीरो ही होगा ताकि ए जीरो -1 आ जाए, तो ए थीटा निकल कर आ गया है माइनस कॉस ऑफ साइन थीटा ई की पावर कॉस थीटा, है ना। ये वाला मेथड बढ़िया है, अप्रोच अच्छा है, बाय पार्ट लगाया एक के साथ तो दूसरा टर्म कट गया, ऐसे तुमने बहुत करे हैं। अब अगर तुम समझ गए तो बी का भी बिल्कुल ऐसे ही करो, बी का भी बिल्कुल ऐसे ही करो, बी का करो भाई, जल्दी से पॉज करके ट्राई करो। तो बी थीटा दिया गया है कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, खोल दो, कॉस थीटा कॉस ऑफ साइन थीटा माइनस साइन थीटा साइन ऑफ साइन थीटा, और पूरे को ई की पावर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, ई की पावर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, फिर से वैसा ही कुछ करेंगे, कॉस थीटा कॉस ऑफ साइन थीटा इंटू ई की पावर कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ साइन थीटा साइन थीटा ई की पावर कॉस थीटा। इसमें लगा देता हूं, सपोज इस वाले में इसमें लगा देता हूं, उसमें भी लगा सकते हो, उल्टा करना पड़ेगा, बट क्योंकि साइन थीटा ये कॉस वाला, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मानते हुए इस वाले में बाय पार्ट्स लगाता हूं जरा, इसको अब इस बार ऐसे ही छोड़ देता हूं। सर आपको कैसे पता, इसमें लगाओ, उसमें भी सकते हो, बट क्योंकि इसका इंटीग्रल अच्छा हो जाएगा ना, कॉस ई की पावर कॉस थीटा के साथ साइन थीटा इधर है, इधर कॉस के साथ कॉस है, इसलिए इसको नहीं छेड़ रहा हूं, बाकी इससे भी हो जाएगा करने पे, अगर हम आ गए इसको सेकंड मान के पूरे को हो जाएगा। चलिए तो अब इसमें लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, देखो एक माइनस बाहर भी है, ध्यान रखना, इसका सेकंड का इंटीग्रल होता है ई की पावर कॉस थीटा, माइनस के साथ आता, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव
इंटू ई की पावर कॉस थीटा विद अ माइनस साइन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ये अब इस बार इससे कट गया, देखो कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा इंटू ई की पावर कॉस थीटा पूरा कट गया, यानी ये वाला बचा, माइनस एडजस्ट कर ही दिया था मैंने। तो हमारा बी थीटा का वैल्यू बच गया साइन ऑफ साइन थीटा ई की पावर कॉस थीटा प्लस सी। सी निकालने को क्या बोला है भाई, बी 0 0 है, थीटा को जैसे ही 0 डालूंगा ये खात्मा हो जाएगा इसका, ये तो 0 ही जाएगा इस बार भी, तो बी थीटा भी निकल गया, ए थीटा भी निकल गया। ठीक है भाई, खाना बढ़िया, इजी था यार, इतना कोई खास मुश्किल तो ये नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था। निकालना क्या है, ए थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी थीटा का होल स्क्वायर। क्या बकवास है, अच्छा कर लेते हैं भाई जो भी बकवास है। ए थीटा का होल स्क्वायर, तो ए थीटा का होल स्क्वायर में ई की पावर कॉस स्क्वायर साइन थीटा और इधर साइन स्क्वायर साइन थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं देखूं, ई की पावर कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉमन, और ये साइन स्क्वायर और इधर से कॉस स्क्वायर हो तो 1 हो गया, तो यानी ई की पावर 2 कॉस थीटा हो गया ये, बट इसका ln भी लगाने को बोला है, तो ln ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ln ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी आंसर 2 होना चाहिए भाई, इसका 2 होना चाहिए इसका आंसर। सही है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम। अब इसी क्वेश्चन को ना देखो, ये तो मोस्ट कॉमन अप्रोच तो यही है, बट इसी क्वेश्चन को एक और जबरदस्त तरीके से मैंने सोचा, थोड़ा मैं ऐसे ही बैठ के दिमाग लगा रहा था कि यार और भी कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि मतलब एक अप्रोच मैंने लिया ब्रैकेट खोलना, फिर मैंने सोचा यार ब्रैकेट खोले बिना भी कुछ हो सकता है क्या, ब्रैकेट खोले बिना भी कुछ हो सकता है क्या भाई, ब्रैकेट तो खोल ही लिया हमने, साइन ए प्लस भी खोल लिया, साइन ए माइनस भी खोल लिया, तो अब फिर अप्रोच ये दिमाग में आई। अब ये मत सोचना सर आपके दिमाग में इतनी खुरापात कैसे आती है, क्योंकि मुझे एक बात दिख रहा है कि यार ये है कॉस और ये है साइन, बाकी सेम है, तो मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट किया, मतलब मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट किया जिसका बी थीटा तो रियल पार्ट है, ठीक है, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन साइन ऑफ समथिंग, तो बी थीटा प्लस आयोटा ए थीटा को मैंने ऐसे लिखा कि कॉस ऑफ दिस ई की पावर कॉस थीटा तो कॉमन आ गया है ना, और कॉस ऑफ दिस एंगल वट एवर इज दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ द सेम एंगल, है ना, और साथ में डी थीटा है और इंटीग्रल का साइन तो है ही, तो क्या मैं बी थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना बड़ा मजा आएगा। मेथड नंबर 2 इससे भी हो गया था सॉल्व, कैसे आया दिमाग में, मैं बेसिकली अब ब्रैकेट नहीं खोलना चाह रहा, बस सारा का सारा बस इसमें आलस का खेल था कि भाई मुझे लगा यार ब्रैकेट क्यों खोलें, कॉस ए प्लस बी, जरा ये कॉस और ए के साइन है, इमेजिनरी रियल पार्ट लेके खेलते हैं, तो ई की पावर कॉस थीटा कॉमन, कॉस ऑफ दिस एंगल प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है, अब इस पूरे को तो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, ठीक है सर कर लीजिए। ई की पावर कॉस थीटा, कॉस प्लस आयोटा साइन होता है ई की पावर आयोटा, और थीटा की जगह ये लिखना होगा मुझे, थीटा की जगह क्या लिखना होगा, बेसिकली इस वाले का जो थीटा है थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है भाई साहब। अब ये जरा अलग अलग कर लो, ई की पावर कॉस थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा साइन थीटा, ठीक है सर। तो अब ये क्या हो गया, ये वाले दोनों को क्लब कर लो, ई की पावर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा, और ई की पावर आयोटा थीटा जो है इसे वापस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख लो, समझे मैंने क्या किया है, बेसिकली कुछ भी नहीं किया, इसके साथ ये आयोटा वाला खोल के कॉस और साइन वाली टर्म क्लब कर ली ताकि अच्छा सा सिस थीटा फॉर्म बन जाए। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को कुछ मान लेता हूं टी, तो माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी हो जाएगा, है ना, बट सर हमारे पास तो ये है, कोई बात नहीं, अगर मैं इस -1 को आई स्क्वायर लिख लूं, और अब एक आई कॉमन ले लूं, तो आई कॉमन लेके बनेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी,
आई को नीचे ले जाओ, यानी इतनी चीज की वैल्यू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू dt अपॉन आयोटा बन जाएगी। ठीक है, dt अपॉन आयोटा बन जाएगी। तो हमारे पास इसको सब्सटीट्यूशन किया था t, तो e की पावर t dt अपॉन आयोटा, आयोटा बीइंग अ कांस्टेंट बाहर कर लो, खत्म, सवाल हो गया। 1 आयोटा e की पावर t का इंटीग्रल होता है e की पावर t ओनली, t की वैल्यू वापस डाल दो, 1 आयोटा को माइनस आयोटा लिख लो, e की पावर t की जगह वो डालो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। करेक्ट, करेक्ट। और अब इसको वापस से खोल लेते हैं, e की पावर कॉस थीटा बाहर करते हैं, तो माइनस आयोटा e की पावर कॉस थीटा इंटू e की पावर आयोटा साइन थीटा। ये एंगल अब हो गया इसका e की पावर आयोटा अल्फा जैसा लिखा हुआ है, माइनस आयोटा e की पावर कॉस थीटा बाहर, इसको e की पावर आयोटा अल्फा हो गया है, तो कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इस आयोटा को अंदर ले जाइए, तो e की पावर कॉस थीटा, ये दिस इंटू दिस, साइन ऑफ साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस ऑफ साइन थीटा। ये हमारा इंटीग्रल सॉल्व करके आ गया है। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, हमने क्या किया, जो बी थीटा प्लस आयोटा ए थीटा था, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, बी थीटा प्लस आयोटा ए थीटा की वैल्यू ये, और कंपेयर कर लीजिए, तो बी थीटा हो गया ई की पावर कॉस साइन ऑफ साइन, और ए थीटा हो गया माइनस ई की पावर कॉस कॉस ऑफ साइन। देख लो, यही आए थे पहले भी, यही आए थे क्या पहले भी, ए में नेगेटिव आया था, ए में नेगेटिव कॉस साइन कॉस ऑफ साइन, और बी में पॉजिटिव साइन ऑफ साइन। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर ये क्या मेथड है, सर मैं इसका क्या करूंगा, फर्स्ट इजी था। फिर वही बात, अप्रोच है बेटा, एक सोचने का तरीका है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑब्वियसली बाय पार्ट्स इज मच इजियर, बट ये भी एक सोचने का देखो तरीका हो गया कि कहां से कहां लिंक हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, यूलर्स फॉर्म हमारी यहां पे लिंक हो गई इंटीग्रेशन के अंदर। देख लो भाई, बढ़िया है ना अप्रोच, बढ़िया अप्रोच लगी मुझे, ये वाली अप्रोच अच्छी है, मेथड लंबा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। बाकी आगे का प्रोसेस तो सेम है, ए और बी निकालने के बाद। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा, ब्रेन टीजर नंबर 15 पर आते हैं। अब थोड़ा सा डेफिनेट आ गया है, देखो इनडेफिनेट तो काफी क्वेश्चन करा दिए, कई क्वेश्चन में तुम्हें पता है डेफिनेट भी दे देते हैं, बट होते इनडेफिनेट के कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें अल्टीमेटली लिमिट्स रख देते हैं बस, तो वो वाले भी कुछ करा देता हूं, और बाकी कल भी कराएंगे। प्रॉपर्टीज वाले नहीं है आज कोई भी, प्रॉपर्टीज तो कल ही हम शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, देखो साफ दिख रहा है एक फंक्शनल आइडेंटिटी दी है, बट बेकार की फंक्शनल आइडेंटिटी है, साफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x होना ही चाहिए, फंक्शन तो 1/x होना ही चाहिए, 1/x फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यहां डाल देते हैं फंक्शन को 1/x, 3/x की पावर 5 एलसीएम, ऐसा कुछ। अब मुझे एक बात दिख रही है, कुछ पावर्स वगैरह तो बनानी है, एक तो 3 को लिख लेते हैं 2 + 1 - x4, और अब अलग अलग कर लेते हैं, 2 के नीचे ये और इसके नीचे ये, तो इसके नीचे तो एक कट जाएगा है ना, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 dx अपॉन x की पावर 4 - 1। ठीक है, और इधर वाले के नीचे माइनस के साथ ये कटेगा, -dx/x हो जाएगा। ठीक है, ठीक बात लग रही है। अब ये वाला तो ln x हो गया, और इस वाले में बहुत तरीके आ रहे हैं दिमाग में, पार्शियल फ्रैक्शन भी आ रहा है, बट जबरदस्ती कॉमन लूं अगर, 2x की पावर -5 dx अपॉन 1 - x की पावर जबरदस्ती x की पावर 4 बाहर निकाला,
तो मुझे दिख गया सीधे सीधे ही ऊपर डेरिवेटिव बन चुका है, ये तो माइनस एल एन एक्स था ही। हाँ तो अब इस वाले में तो सब्सटीट्यूशन कर देता हूं, इसको बेटा t ले लेता हूं। सो 4x की पावर माइनस 5 dx बराबर dt, यहाँ 2 था तो एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर लो, तो dt हो गया अपॉन t 1/2। सही है ना? सही लग रहा है। तो 1/2 ln t माइनस एल एन एक्स हो गया है, तो 1/2 ln t माइनस एल एन एक्स हो गया। अच्छा, अब उसने हाफ तो बाहर ही निकाला हुआ है पूरे में से, अब इसने कहा है इस फॉर्म में लेके आओ और लिमिट्स भी डालो अभी। ठीक है, टी की वैल्यू वापस डालते हैं, ये था, थोड़ा सिंप्लीफाई जरूर करना पड़ेगा। 1/2 माइनस एल एन एक्स, 1/2 बाहर ही ले लेते हैं, 2 एल एन एक्स कर लेता हूँ इसे, यानी एल एन एक्स का होल स्क्वायर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 1/2 बाहर निकालना है ना क्वेश्चन में, ये इसलिए। तो 1/2 एल एन ऑफ पॉजिटिव पावर्स बनाता हूं, और इसमें अब लिमिट्स भी डालनी थी, 2 एंड 3 लिमिट्स डालनी है फाइनली, 2 एंड 3 डालनी है। सो 1/2 बाहर एल एन 3 की पावर 4, 81 माइनस 1, 80 अपॉन 3 की पावर 6 माइनस एल एन ऑफ 15 अपॉन 2 की पावर 6, 80 अपॉन 3 की पावर 6, 15 2 की पावर 6, इस तरह से हो गया। 5 काट दो, 16 इंटू 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, सो 1/2 एल एन 2 की पावर 10 3 की पावर 7, ऐसा कुछ बन गया। 1/2 एल एन 2 की पावर 10 3 की पावर 7, अल्फा 10 हो गया, बीटा 7 हो गया भाई तुम्हारा। इस क्वेश्चन से कंपेयर करें, अब देखते हैं ऑप्शन। अल्फा ग्रेटर देन बीटा बिल्कुल सही है, बीटा इज प्राइम बिल्कुल सही है, अल्फा लेस देन 2 बीटा बिल्कुल सही है, 10 लेस देन 14, अल्फा प्लस बीटा 17 इज प्राइम बिल्कुल सही है। तो ए बी सी डी सारे ऑप्शंस हो गए बेटा करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था ना। अब फिर से देखो, तुम्हारे अंदर इतनी फ्लुएंसी नहीं होगी, मुझे पता है बहुत जगह अटके होगे कई लोग। इतनी फ्लुएंसी के साथ किस किसने किया कि भाई हाँ सर आपकी तरह खट 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 करते गए हम, आंसर आ गया। कई बार तुमने काटा पीटा, अरे सर 2 मिस हो गया, 5 मिस हो गया, यही तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है मैथ्स में, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना तुम इन सब चीजों को वन शॉट में बिल्कुल सही कर दोगे बिना गलती करे। ठीक है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज के क्वेश्चंस में काफी जबरदस्त क्वेश्चंस सेलेक्ट करके लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो तुमने पढ़ा होगा उससे एक लेवल ऊपर की चीजें कुछ ना कुछ आई हैं मैंने तुम्हें जान के, ताकि तुम उस चीज को रिवाइज भी कर पाओ और उसके बढ़िया एप्लीकेशन भी। ए बी इसेंट्रिसिटी, ए क्या है? ई होगा भाई, ई बी इसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला, एफ ई बी इसेंट्रिसिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। समझ गए सर? समझ गए? एक प्यारा सा रिलेशन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट में एक रिलेशन होता है 1/e1² प्लस 1/e2² बराबर 1। ये पता है ना, हाइपरबोला में पढ़ा होगा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कॉन्जुगेट हाइपरबोला कौन सा होता है? वही ये वाले और ये वाला, x² माइनस y² बराबर 1 का कॉन्जुगेट होता है, जो इसमें -1 आ जाता है। सब पढ़ा होगा तुमने ये सब ज्योमेट्री में। तो अब कह रहे हैं इसकी इसेंट्रिसिटी तो ई है और ये एफ ई है, फंक्शन बनाने को कह रहे हैं। अच्छा, तो एफ ई तो निकल आएगा ई के टर्म्स में, ठीक है। अब आगे बड़ा प्यारा बात बोली कि भाई 1 से 3 इंटीग्रेट करो, एफ ऑफ कॉम्पोजिट बनाने को कह रहे हैं। देखो कहां से कहां क्वेश्चन घूम रहा है, हाइपरबोला से आया कॉन्जुगेट पर, कॉन्जुगेट से आया है कॉम्पोजिट पर, कॉम्पोजिट से आया है इंटीग्रेशन पर। तो पहले तो एक्स को वही करता हूं मैं, एक्स मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है, ई दिया हुआ है तुम एक्स मान लो, 1/x एफ एक्स। तो अगर तुम एफ ऑफ एफ ई निकाल रहे हो तो ई को तुम एफ ई से रिप्लेस करोगे, तभी तो तुम्हें एफ ऑफ एफ ई निकल के आएगा, कॉम्पोजिट है ना। और अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो सीधे ही कॉम्पोजिट मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 - 1 0, ये कटेंगे,
तो 1/e² माइनस 1/f(f(e) होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो 1/e बराबर 1/f(f(e) प्लस माइनस नहीं किया क्योंकि इसेंट्रिसिटी पॉजिटिव होती है। तो f(f(e) कॉम्पोजिट फंक्शन e आ गया, यानी f(f(x) x आ गया। इस तरह का अगर मैंने फंक्शन बनाया तो उसका f(f(x) x ही हो गया बेटा, f(f(x) x ही हो गया। तो यहां तो n टाइम्स लिखा है सर, तो कोई नहीं, n इवन या ऑड में दो अलग केस बन जाएंगे। इफ n इज इवन तो देखो 2 बार या 4 बार 5 6 बार में सब में e आएगा। तो इफ n इज इवन ये वाली चीज e ही बन जाएगी। इंटीग्रल हो जाएगा 1 से 3 f(f(e) e आया ना, तो 4 बार f लगा दूं तब भी e आएगा, 6 बार लगा दूं तब भी e आएगा। e डी e स्क्वायर बाई 2 1 से 3 9 माइनस 1/2 8/2 4 हो गया आंसर। तो अगर n इवन है आंसर 4, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है, ऑड में अब सोचो क्या होगा, f ऑफ e फिर से fe आ जाएगा, मतलब तुम्हें fe निकालना पड़ेगा क्योंकि अब तुम अगर एक बार x को fe से रिप्लेस कर रहे हो तो ये फिर से fe आ जाएगा, 5 बार में फिर fe आ जाएगा, 7 बार में फिर fe आ जाएगा, है ना। तो यानी fe हो जाएगा। fe की वैल्यू देखो यहां से निकाल लो इस फर्स्ट इक्वेशन से। तो fe की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/e², यानी e² माइनस 1/e² का रेसिप्रोकल। तो fe की वैल्यू e/√e² माइनस 1 हो गई, दिख गया e/√e² माइनस 1। तो I की वैल्यू हो गई इस पूरे की जगह e/√e² माइनस 1 dE। और ये इंटीग्रल तो निकालना बड़ा आसान है, e² माइनस 1 को z या t² मान लो, t² माइनस 1 को t²। तो e dE t dt आ गया, t हो गया बेसिकली, t की मतलब √e² माइनस 1 हो गया। और 1 और 3 लिमिट्स डालोगे, 9 माइनस 1 √8 और 1 पे तो 0, तो √8 हो गया आंसर, यानी 2√2। जब n ऑड है 2√2 और n इवन में 4 आई, भाई इन्होंने तो 3 दिए गलत, यानी सिर्फ ए ऑप्शन ही सही होना चाहिए, सिंगल ही करेक्ट हो गया। कई बार मल्टीपल करेक्ट में आ जाते हैं, सिंगल करेक्ट भी, ठीक है, जरूरी नहीं है 2 होंगे ही होंगे करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन। हाइपरबोला से शुरू हुआ सवाल और जाके एंड हुआ, बीच में पड़ा कॉम्पोजिट और लास्ट में एंड हुआ इंटीग्रेशन के ऊपर। देख लीजिए, देख लीजिए भाई, जल्दी जल्दी कर रहा हूं आज मैं, जान के थोड़ी मैंने तुम्हें दिखा रहा हूं, स्पीड थोड़ी बढ़ाई है, तुमने देखा होगा, तुम्हें भी इसी तरह से बेटा करनी है। चलिए अब 1-2 सवाल होमवर्क दे देता हूं। एक ये तो यार इजी सा सवाल है, तुम सब लोग कर लोगे, इनडेफिनेट का ट्राई जरूर करना, ये तो होमवर्क में डिस्कस करेंगे। बाकी हम कल की क्लास जो है यहां से शुरू करेंगे, इस पैसेज से। सभी लोग इस पैसेज को ट्राई करेंगे, 3 पार्ट हैं इसके अंदर, 18, 19, 20। ये इनडेफिनेट का एक पैसेज दे रहा हूं, बाकी फिर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन इसके आगे करेंगे, ठीक है बेटा। इनडेफिनेट में काफी चीजें कर ली हैं हमने, इसके ऊपर तो बेटा अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, मतलब जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहो उतना कम है, इनडेफिनेट में उतना आपको बेटर फील होता रहता है, बट ठीक है इतना कर लिया। अब डेफिनेट में क्योंकि बेटा देखो सवाल ज्यादा डेफिनेट में आते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा प्रैक्टिस डेफिनेट की ही करनी है। अगले 3 लेक्चर में डेफिनेट करेंगे और फिर लास्ट लेक्चर में जाके तुम्हें मैं PYQ वही वाला अपना सिस्टम चलेगा, क्योंकि इसमें PYQ भी खूब सारे होंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। तो ये डेफिनेट के जो क्वेश्चन है हम कल शुरू करेंगे, ठीक है भाई। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इंटीग्रेशन में पेशेंस रखना है। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर मैं इंटीग्रल कैलकुलस मेरा वीक है मैं छोड़ देता हूं, नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहना है, बेयर मिनिमम मेहनत करके जाओ, क्वेश्चन सही जरूर होंगे। और होता क्या है ना, कई बार इंटीग्रेशन में हम इतनी पढ़ाई कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन का नहीं होता, बट एरिया और डिफरेंशियल के पक्का हो जाते हैं ये हो जाता है, सही में होता है, ये तुमने भी नोटिस किया होगा ये चीज कि हाँ सर डिफरेंशियल तक जाते जाते थोड़ी कहानी ईजी हो जाती है, क्योंकि तब तक तुम्हें बेसिक फंडो के क्लियर हो जाता है, इंटीग्रेशन के टेढ़े मेढ़े नहीं बनते, बट एटलीस्ट उतना तुमने कर लिया इंटीग्रेशन जिससे डिफरेंशियल वगैरह के ईजी हो जाते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, एरिया का सवाल तो बिल्कुल जेई एडवांस में फ्री के नंबर होते हैं, और डिफरेंशियल का पिछले साल के देखना, अभी 24 में 2023 में कैसे एडवांस में सवाल आए हैं, मतलब लीनियर, सीधे सीधे लीनियर दे दिए यार, मेन से भी आसान क्वेश्चन, और 2 साल से पिछले हो रहा है वैसा, ठीक है। तो एरिया और डिफरेंशियल तो इतने ज्यादा स्कोरिंग है, जैसे वेक्टर 3D मानते हो ना तुम स्कोरिंग, वैसे ही एरिया और डिफरेंशियल को भी मानना है, और वो तभी लगेगा जब इंटीग्रेशन में तुमने वो एफर्ट मारा हुआ होगा। तो इंटीग्रेशन में एफर्ट करने के 2 कारण हो गए, एक तो भैया अपना इंटीग्रेशन ही सुधर जाएगा, दूसरा एरिया और डिफरेंशियल जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं वो आपको थोड़ा सा रिलेटिवली आसान लगने लगेगा, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस बनाए रखिए। सर कहाँ से करूँ? जो मर्जी कर लीजिए, जो आपके पास कोई भी किताब हो वो कर लीजिए, आपके पास अपनी जो शीट्स हैं वो कर लीजिए, अभी अपना मॉड्यूल है वो कर लीजिए। पीवाईक्यू तो मैं कराऊंगा ही लास्ट में, उसको अभी मत करो। बट कहीं भी कुछ भी एडवांस का कोई भी मटेरियल मिल रहा है उसे कर दो, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कि सर ये बढ़िया है वो बढ़िया है। अभी वो समय नहीं है बढ़िया और बेस्ट ढूंढने का। कोई मल्टीपल करेक्ट आपको पैसेज मैट्रिक्स मैच कहीं दिख रहे हैं इंटीजर टाइप, उसको लगा के डालो इंटीग्रेशन के किसी भी किताब में से, सब बढ़िया है। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में होपफुली मजा आया होगा आप लोगों को। मुझे तो बड़ा मजा आया था भाई इस लेक्चर के लिए। पीपीटी जब मैंने बनाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किए, दिमाग लगाया। आप लोगों को भी होपफुली उतना ही मजा आया होगा। अब इसी तरह से डेफिनेट में और ज्यादा आएगा। देखो अभी फर्स्ट लेक्चर है यार, अभी बिल्कुल नहीं घबराना है। जिन बच्चों का इंटीग्रेशन वीक है लास्ट तक टिके रहना है, बढ़िया करके करेंगे। बाकी कमेंट्स वगैरह मैं आप लोगों के पढ़ रहा था, काफ़ी सारे सजेशंस आप लोग देते हैं, सर मिक्स्ड वगैरह के क्वेश्चंस कराइए। जैसा मैंने बताया भी था बेटा, मिक्स कैलकुलस के एंड में भी कराऊंगा, वैसे तो बीच बीच में कराता रहता हूँ, बट कैलकुलस के एंड की तरफ भी एक मैं मिक्स करके करा दूंगा। कई बच्चे कह रहे थे कि सर ब्लैंक पीपीटी मैंने प्रोवाइड करानी शुरू कर दी है, मैंने देख लिया होगा, ब्लैंक भी पीपीटी आ जाती है। और उसमें कुछ कह रहे थे उसमें भी आंसर हाइड कर दो, एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएगा मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेटा, उसको भी एडिट करना, तो तुम उसको हाइड करके देख लिया करो, वो आपके ऊपर है। उसके अलावा एक और चीज़ बच्चे कह रहे थे कि हाँ सर आप एक मॉक पेपर करके टेस्ट करके दिखा दो हमें भी, ताकि हमें भी पता लगे कि आप कौन से क्वेश्चन करते कौन से छोड़ते। एक पेपर को एज अ मॉक आप देके दिखा दो हमें। अभी तक तो क्या सर क्लास ही लेता था सर, मैं वीडियो में देखता था, अब मैं चाहता हूँ पेपर भी दो सर, वो भी मैं वीडियो में देखूं। चलो जोक्स अपार्ट, उससे भी काफ़ी चीज़ें आप सीख सकते हो। तो मुझे वो सजेशन सही लगा आपका कि भाई सर एक मॉक पेपर आप देके दिखा देंगे तो मतलब हमें समझ आ जाएगा एग्जाम में आप कैसे सोचते हैं, कौन सा छोड़ते हैं, कौन सा पहले करते हैं, कौन सा बाद में। वो भी एक कर देंगे, अभी नहीं थोड़े दिन बाद, थोड़ा सिलेबस तुम्हारा और हो जाए फिर भी मैं वो करके दिखा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम लोगों के लिए बस रिजल्ट लेके आना है बढ़िया से बढ़िया। तुम लोगों को जो भी हेल्प चाहिए मेरी तरफ से, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, चलिए तो अब जाने का समय आ गया है बच्चों। मिलेंगे अब हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे और आगे बढ़ेंगे और बढ़िया करके इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे। आज सवाल होमवर्क में काफ़ी दिए हैं, उनको ज़रूर लगा लीजिएगा और फिर इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा करिएगा जो लोग फंसे थे, डेफिनेटली आपका इंटीग्रेशन इंप्रूव होगा। चलिए तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, टेक केयर।